तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है। तो आज के वीडियो में स्टार्ट करने वाला हूँ एक नया मान हुआ। तो चलो बिना किसी बकवास का एपिसोड की ओर आते हैं। तो शुरुआत होती है तब एकेडमी से। एकेडमी में अवेकिंग सेरेमनी होने वाली थी। एक एक करके बच्चे लोग आते हैं, अपना हाथ यहाँ पे रखते हैं तो अवेकन होते हैं। तो ज़्यादातर जो बच्चे लोग हैं ना, उनको सपोर्टिंग क्लास मिलता है, यानी एल्केमिस्ट का या ब्लैक स्मिथ का या गोल्ड स्मिथ का, और ऐसे ही नॉर्मल। तो एक बड़ा बदतमीज लड़का था फेंग युआन, वो भी कहता लो लेवल के बंदे, लो लेवल का प्रोफेशन, मुझे यहाँ पे देखो मैं कितना कमाल का बंदा हूँ, मुझे कितना कमाल का मिला। तो उसके लौंडे लोग चाटने लगते हैं और कहते हैं या बॉस, आपको तो मेन प्रोफेशनल का मिला, लड़ने वाले का वॉरियर मिला ना। उतने में हमारा मेन कैरेक्टर उस फेंग को धक्का देके आगे बढ़ता है। तो बाकी सब भी कहते हो साले हमारे बॉस मिस्टर फेंग यहाँ पे खड़े, अंधा है क्या, तुझे दिखाई नहीं देता। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता सॉरी मुझे जल्दी है क्योंकि मुझे भी अवेकिंग टेस्ट देना है। उतने में वो कमीना हमारे मेन कैरेक्टर को पहचान लेता है और कहता साले नुबड़े तू। बाकी लोग भी कहते क्या हुआ बॉस, आप पहचानते हो क्या इस लौंडे को। वो भी कहता पहचानता हूँ ना, याद है एक टाइम थी हमारे शहर में लिन फैमिली नाम की एक बहुत बड़ी फैमिली हुआ करती थी, लेकिन 3 साल पहले पूरी फैमिली ही खत्म हो गई। ये लौंडा साला गरीब बेचारा नालायक नल्ला नुबड़ा एक लौटा यहाँ पे बच गया है। सब लोग मजाक उड़ाने लग जाते हैं, साले तू जा कहीं छुप के बैठ, रो आराम से, तेरी फैमिली के लिए यहाँ पे अवेकिंग टेस्ट क्या देने आया है, तू पक्का फेल होगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता अच्छा साले बड़ा मजाक यहाँ पे उड़ाया है, लेकिन इनको क्या मालूम कि मैं हूँ एक चूजन वन और मैं यहाँ पे नंबर 1 अवेकर बनूंगा। हमारा मेन कैरेक्टर जैसे हाथ रखता है वाकई में बहुत ज़्यादा बड़ा रिएक्शन होता है। सब लोग चौंक जाते हो माय गॉड ये कैसा रिएक्शन हो रहा है। ऐसा लगता है ये लड़का वाकई में बहुत ही बड़ा जीनियस है। वो कमीना भी देखता व्हाट जीनियस, अरे ये जीनियस कैसे हो सकता है, नहीं ये कुछ और हो रहा है, ये चीटिंग हो रहा है। सामने लिख कर आता है स्पेशल हिडन प्रोफेशन तुमको मिला है बीस्ट मास्टर का। ये सुन के ऑडियंस कहती है एक सेकंड, हिडन प्रोफेशन, अरे ये तो बीस्ट मास्टर है, ये कोई बहुत ही बड़ा स्पेशल नहीं है, ये तो नॉर्मल ही है, यानी भाई नॉर्मल ही है, नुबड़ा। वो कमीना भी कहता ले 2 सेकंड के लिए गोटे तो मेरे भी मुंह में आ गए, लेकिन क्या फ़ायदा, हिडन प्रोफेशन का बीस्ट मास्टर वाला मिला है। अबे बीस्ट मास्टर तो छोटे मोटे क्रिएचर रहते हैं और ऊपर से ये लोग कभी ज़्यादा स्पेशल बन ही नहीं पाते, क्योंकि इसके लिए तुम्हें चाहिए बीस्ट, और बीस्ट पकड़ने के लिए या फिर खरीदने के लिए बहुत पैसा चाहिए। और तो गरीब आदमी गरीब, तेरे पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं है। एक काम कर, घुटने पे आ, मेरे तलवे चाट, मेरा मुंह में ले, तो मैं तुझे 2-4 बीस्ट खरीदने के पैसे यहाँ पे दे दूंगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता किसने बोला कि मेरा प्रोफेशन यहाँ पे यूजलेस है, तुमसे तो ज़्यादा लाख गुना बेहतरीन है मेरा, नुबड़े रियलिटी में तुम हो। हमारा मेन कैरेक्टर मुंह पे मजाक उड़ा देता है। अब ये सुनकर उस लौंडे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, तो डायरेक्ट अटैक करने को तैयार था, लेकिन पीछे से एक फीमेल टीचर आती है जो कमीने पे अटैक करके हमारे मेन कैरेक्टर को बचाती है और कमीने से कहती सुन वो मेरा डिसाइपल है और मेरे रहते भरे में किसी ने मेरे डिसाइपल को हाथ भी लगाया ना, उसको पटक के मारूंगा। बाई बिंग इसका नाम था। तो वो भी कहता ठीक है टीचर मैं नहीं करने वाला। अरे वो टीचर है, औकात में भी हाई है, पावर के मामले में भी हाई है, पता नहीं कि उस लौंडे को बड़ा भाव देती है। और लौंडा कभी अकेले में मिलेगा ना तो जाकर उसको ठोकूंगा, टीचर के सामने तो ठोक भी नहीं पाऊंगा। इधर टीचर भी कहती वाह यार हिडन प्रोफेशन तूने एक्टिवेट कर लिया। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता हाँ क्या ही कर सकते हैं, कि वो भी गुस्सा करने लग जाती है और कहती दीदी बोल मुझे दीदी, मैंने बोला ना कितने बार तुझे टीचर बुलाने की जरूरत ही नहीं है, सचमुच की दीदी नहीं है। आपने चाइनीज मांगा पढ़ा होगा तो लड़का लड़की एक दूसरे को ब्रदर सिस्टर यहाँ पे बुलाते रहते हैं, यानी ये टीचर अपने आप को टीचर नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा क्लोज मानती है। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ठीक है, अरे बस करो यार इतना जोर से मेरा गला मत दबाओ। वो भी कहती है ठीक है। उस लौंडे ने क्या बोला तुमने सुना ही होगा, बीस्ट मास्टर बनने के लिए बहुत ही पैसे चाहिए, क्योंकि तुम्हें बीस्ट खरीदना भी पड़ेगा, उसको पाल पोस के बड़ा भी करना पड़ेगा, ट्रेनिंग भी देना पड़ेगा। तो ये लो मेरी ओर से कार्ड, इसमें जितने भी पैसे ना सारे पैसे तुम्हारे। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता शुक्रिया यार, ये मैं वापस आपको चुका दूंगा। वो भी कहती मैंने बोला ना भाई तुझे कोई भी पैसा चुकाने की जरूरत ही नहीं है, साला मेरा एहसान क्यों नहीं लेता तू। फिर हमारा मेन कैरेक्टर अपने घर पे लौट आता है और कहता फाइनली मैं घर पे आ गया हूँ और दुनिया वालों को दिखा दूंगा मेरे में कितना दम है, सिस्टम हैप्पियर हो जा। यानी हमारे मेन कैरेक्टर के पास सिस्टम था, वो ये दुनिया का बंदा नहीं था, वो दूसरे दुनिया का बंदा था। डिटेल में बोला जाता है कि मेरा नाम है लिन हैन और मैं लिन फैमिली से बिलोंग करता हूँ, जो शहर की काफ़ी नंबर 1 फैमिली हुआ करती थी। लेकिन 3 साल पहले अचानक से बिस्टो ने एक बड़ा अटैक किया, पूरी फैमिली की धज्जियाँ उड़ गई। बस ये लौंडा एक लौता यहाँ पे बच गया, लेकिन ये लौंडा अकेला हो गया, जिसके चक्कर में डिप्रेशन में रहने लगा और डिप्रेशन के चक्कर में टैं बोल गया। और जैसे ये टैं बोला मैं इसकी बॉडी में आ गया और बॉडी में आते ही मुझे सिस्टम मिला, लेकिन मैं सिस्टम तभी यूज़ कर सकता हूँ जब मैंने अवेकिंग टेस्ट यहाँ पे दे दिया है। लेकिन अवेकिंग टेस्ट तभी दे सकते जब तुम 18 साल के हो गए हो। तो भाई 3 साल मैंने वेट किया, फाइनली आ जाके अवेकिंग टेस्ट यहाँ पे दिया। चल यार अब मैं देखना चाहता हूँ ये सिस्टम क्या कर सकता है, सिस्टम कम ऑन यार।
तो सिस्टम नया नया उसको एक कंडीशन यहाँ पे दे देता है कि चलो यार आप अवेकन हो चुके हो, तो एक्टिवेट करने के लिए आपको पैसे देने पड़ेंगे, और पैसे टोटल है 1 लाख। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता साले कुत्ते हरामी, अभी अभी मैडम जी ने मुझे पैसे दिए और सारे पैसे तू मांग रहा है, ले 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 ले, आखिरी बार पैसे यहाँ पे दे रहा हूँ, अगर तूने और फूटी कौड़ी भी मांगा ना मैं नहीं देने वाला, मैं अकेले सब कुछ करूँगा। हमारा मेन कैरेक्टर जैसे पैसे देता है ना वो अपने आप को अलग ही एरिया में पाता है, डाउट में भी आ जाता है, अरे बीड़ू ये मैं कहाँ पर आ गया। सिस्टम भी कहता बधाई हो, फाइनली आ चुके हो, एक्टिवेशन मोड ऑन हो चुका है। तो सामने कई सारे बीस्ट यहाँ पे दिखते हैं और ये सारे बीस्ट है ना आप ही के होंगे, लेकिन 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 जितने बार आपका लेवल अप होगा ना उतना बीस्ट आपको यहाँ पे मिलेगा। तो टोटल 10 थे, तो हमारा मेन कैरेक्टर भी लग 10 यानी टोटल 10 अवेकन, यानी मैं अपनी ज़िंदगी में टोटल 10 बीस्ट यहाँ पे ला सकता हूँ। यार ये तो बड़ा कम यहाँ पर है लेकिन चलेगा। तो स्टार्टिंग में एक कोई चूज़ करने का ऑप्शन था, चूज़ कर लो। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक ये ठीक लग रहा है, इसी को चूज़ कर लेता हूँ, भगवान से दुआ करता हूँ कि अच्छा मिल जाए। तो ये जैसे क्लिक करता है ना तो भाई पहले तो रिएक्शन होता है, आवाज़ आती है, हमारा मेन कैरेक्टर भी एक्साइटेड हो जाता है, लेकिन आता है एक छोटा सा चींटी जैसा। हमारा मेन कैरेक्टर देख के पूरा गुस्से में आ जाता है, मैंने 1 लाख दिया था एक छोटे से चींटी के लिए, इसको तो मैं यूँ मसल के रख सकता हूँ। सिस्टम भी कहता वेट करो, वो तो उसका नॉर्मल फॉर्म है, अपनी स्पेशल फॉर्म के अंदर आने दो। तो उसका स्पेशल फॉर्म था इंसान वाला, लड़की वाला, ऊपर से सुंदर और सेक्सी लड़की वाला, जो देखते ही हमारा मेन कैरेक्टर खुश हो जाता है, कहता है हाय क्या बीस्ट यहाँ पर है यार, अगर ये बीस्ट कभी काम नहीं कर सकती तो दूसरा काम तो कर ही सकती है, यू नो व्हाट आई मीन। अब आते भाई अगले दिन की बारी। तो जो नए नए बंदे जो अवेकन यहाँ पर हो चुके थे उनको छोटा सा टेस्ट देने के लिए डंजन वगैरह में भेजा जाएगा। तो सुनो गाइस, जो बंदे यहाँ पर हो सबको सब यहाँ पे रेडी हो ना अपने टेस्ट के लिए। मिलनी मैडम बाई आने वाली थी लेकिन किसी काम के चक्कर में वो बिजी हो गई, तो मैं तुम्हारा नया टीचर हूँ जो ये टेस्ट यहाँ पे लेगा। और यहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर अपने छोटे कीड़े यानी चींटी के साथ भी जाने के लिए बड़ा तैयार है और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड यहाँ पे था। उतने में हमारे मेन कैरेक्टर का एक दोस्त आता है, उसका सच्चा अच्छा दोस्त, दुनिया में जहाँ पे हर कोई उसका मजाक उड़ाता है, ये दोस्त उसका सबसे बड़ा सपोर्टर था। और कहता भाई मैंने सुना तू एक बीस्ट टेमर यहाँ पे बना है, तो तेरे पास कोई बीस्ट है क्या? नहीं है तो टेंशन ना ले भाई, मैं तुझे बीस्ट दिलाने में हेल्प करूँगा। उतने में वो कमीना फेंग वो भी कहता क्या हुआ मोटा, तुझे क्या बीस्ट यहाँ पे दिलाएगा, मैं तुझे बीस्ट यहाँ पे दिला दूंगा अगर तू मेरे सामने घुटने पे आया, मेरा पकड़ के चूसा, मेरे तलवे चाटे तो जाकर। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है साले मैं कभी कुत्तों के तलवे नहीं चाटता। वो भी कहता है इसका मतलब कि मैं कुत्ता हूँ। क्या बोला साले, तेरी 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 इतनी मत, तूने मुझे कुत्ता यहाँ पे बोला, मुंह नोच लूंगा तेरा। अटैक करने वाला था लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर उसका अटैक अपने हाथों से पकड़ लेता है। वो कहता है क्या हुआ भिड़ू, तेरे अटैक में ज़्यादा पावर लग नहीं रहा, खाना खा के नहीं आया है क्या? वो लौंडा भी चौंक जाता है, इस लौंडे ने मेरा मुक्का यहाँ पे पकड़ लिया, ऐसे कैसे? साला लकी होगा जिसके चक्कर में पकड़ लिया। टीचर भी कहता हो क्या 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 हो रहा है, लड़ाई वड़ाई करेगा, लड़ाई करेगा तेरी ऐसी की तैसी। मोटा भी कहता रे हमने कहाँ लड़ाई की, पहले उस कुत्ते ने अटैक किया, हमने तो अपना सेल्फ डिफेंस किया। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता रे छोड़ ना रे, वो कमीना फेंक भी सोचता इसकी ऐसी की तैसी। वो जो टीचर है ना बड़ा कमीना टीचर है, उसे टीचर ने इस लौंडे के लिए अंदर सब कुछ यहाँ पे बंदोबस्त करके रखा है। रही बात क्यों, वो टीचर हमारे मेन कैरेक्टर के पीछे क्यों पड़ा है, याद है ना वो बाई नाम की फीमेल टीचर, वो हमारे मेन कैरेक्टर को भाव देती है और ये कमीना टीचर उस बाई नाम की टीचर को पसंद करता था। लेकिन ये लौंडा मेरे बीच में आ रहा है, जा रहे वीडियो तेरे लिए अंदर सब कुछ मैंने बंदोबस्त कर लिया, तू जिंदा लौट के नहीं आ पाएगा और फिर वो टीचर मेरी हो जाएगी। तो जैसे हमारा मेन कैरेक्टर अंदर आता है ना वो वाकई में सिल्वर लेवल में आता है, यानी जो नए नए बंदे होते हैं अवेकन बंदे उनको ब्रोंज लेवल में भेजा जाता है, जहाँ पे लेवल 1 से लेकर लेवल 5 के बंदे आते हैं। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर सिल्वर लेवल में था जहाँ पे लेवल 11 से लेकर 20 के बंदे आते हैं। तो ये समझ जाता है साला जानबूझ के मुझे फंसाया जा रहा है और पीछे से बड़े बड़े बुल्फ अटैक कर देते हैं एक बार में कई सारे, और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो हेलो गाइस कैसे हैं आप लोग, आप सभी का स्वागत है। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हमारे मेन कैरेक्टर के पीछे कई सारे बुल्फ आ जाते हैं, गेल बुल्फ जिनको बोला जाता है। हमारे मेन कैरेक्टर को टेंशन ही नहीं था, वो अपनी चींटी से कहता है चींटी मालूम है ना क्या करना है, आ जाओ अपने बैटल फॉर्म में। तो अपनी इंसान वाले यानी बैटल फॉर्म में आ जाती है, लड़ने को रेडी होती है और कहती मास्टर आप पीछे रहो, इनको मैं यहाँ पे देख लूंगी। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ये हुई ना बात, दिखा दो यार तुम्हारे अंदर कितना दम है। हाँ तो अपनी जाती है लिटरली 5 मिनट, बस
बस 5 मिनट के अंदर जितने भी वुल्फ यहाँ पे थे ना सबको मार के रख देती है और कहती है मास्टर हो गया, मार डाला मैंने सबको। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है वाओ क्या है ना, वो जो 10 के 10 बीस्ट मेरे सिस्टम में अवेलेबल है ना वो सबके सब एंशिड बीस्ट हैं और ये भी उनमें से एक आती है, तभी तो तुमने 5 मिनट के अंदर यहाँ पे ख़त्म कर दिखाया। गुड गुड, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। और ये सब करने के चक्कर में हमारे मेन कैरेक्टर को काफ़ी एक्सपीरियंस पॉइंट मिला था, जिससे वो डायरेक्ट लेवल 6 पे आ चुका था। वाओ यार, देखते ही देखते मैं लेवल 6 पे आ चुका हूँ। जितने भी नए नए अवेकन बंदे होंगे ना उसमें मेरा ये सबसे हाईएस्ट ही होगा, तुम्हारे बराबर। तुम्हारा लेवल भी 6 है। वो भी कहती क्या मास्टर आपने अपना कंपैरिजन मेरे से किया। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता रहे मैं तो बस एक पागल सा नूबड़ा सा आदमी हूँ जो अपने बीस्ट अपने सिस्टम पे डिपेंड है, तुम तो अपने पावर पे डिपेंड हो, तुम तो एक एंशिड बीस्ट हो। सॉरी लेवल भले हमारा बराबर है लेकिन औकात में तुम ही आगे यहाँ पर हो। तो वो भी कहती है औकात ही का होता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी लेकर ले सिस्टम में लिखा हुआ है खतरनाक एंशिड बीस्ट, लेकिन देखने से तो ये कोई प्यारी सी भोली भाली सी लड़की लगती है जिसके पास ज़्यादा नॉलेज ही नहीं है। अरे यार तुम बड़ी सही हो। वो भी कहती मास्टर एक चुम्मा दो ना। हमारा मेन कैरेक्टर शर्मा जाता है कि अबे अभी इसको मैंने प्यारी भोली भाली लड़की बोला और ये चुम्मा यहाँ पे मांगने लगी। उतने में टीचर द्वारा भेजे गए 3-4 गुंडे भी आते हैं और वो डाउट में आते हैं क्योंकि टीचर ने तो बोला था कि वो अकेला है, लेकिन उसके साथ ये लड़की कौन है। दूसरा भी कहता भाई लड़की कोई भी रहे लेकिन ध्यान से देखना, लड़की बड़ी सेक्सी माल है भाई, कितनी सुंदर है, कितने प्यारे प्यारे आंख, कितना गोरा सा बदन, पतली सी कमर, आए हाय मेरे को तो कुछ यहाँ पे हो रहा है। दूसरा भी कहता झूठ नहीं बोलूंगा कुछ तो मुझे भी हो रहा था। तीसरा लेकिन सख्त लौंडा था, वो भी कहता सालो ठरकी हो तुम्हारा नुन्नू काट दूंगा मैं। हम लोग किस काम के लिए आए थे? उस लौंडे को ठिकाने लगाने के लिए ना, उसको मारने पे ध्यान दो। लड़की दिखी नहीं कि सालो उसके पीछे पागल हो जाते हो। वो आपस में लड़ी रहते हैं, उतने में मैडम जिनके सामने आ जाती है। वो लोग भी कहते रहे ये लड़की हमारे सामने कब आ गई। वो कहती है कि मैंने सुन लिया तुम मेरे मास्टर को मारने यहाँ पर आए थे ना, हमें तुमको छोड़ूंगी नहीं। इतना बोलकर उनका पीछा करने लगती है। वो सभी अपनी जान बचा के भागने लगते कि अरे यार ये लड़की बड़ी तेज है यार, बड़ी स्ट्रॉन्ग भी है। ये चोमू लौंडे में ऐसा क्या है जो लड़की इसको सपोर्ट यहाँ पे की जा रही है, पकड़ के दिखा मुझे। उतने में भागते भागते वो बेचारा है ना एक बीस्ट के हाथों से पकड़ा जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता रुक जाओ यार, ये मैं तो बीच में भूल ही गया कि लेवल 11 से लेकर लेवल 20 तक के बीस्ट इस एरिया में अवेलेबल होते हैं। वो बीस्ट बड़ा हाई लेवल का होगा, तो लेवल 22 का था, सारे बीस्टों का किंग यहाँ पे था। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी लग फक यार ये हाई लेवल का कैसे आ गया। वो कमीना आदमी भी चिल्लाता बचाओ, लेकिन बीस्ट उसको दबोच के मार के ख़त्म कर देता है और इनके ऊपर भी अटैक करने को तैयार। वो हमारे मेन कैरेक्टर को टेंशन होता है कि अपनी वाली 20 तक को देख लेगी, ये 22 का है, इसको देखना मुश्किल होगा। लड़की चलो यार यहाँ से निकलो। भाई लड़की बड़ी एक्साइटेड हो जाती है जैसे कि वो कब से इसका वेट कर रही थी। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता चलो जब इतनी एक्साइटेड हो तो अटैक करो। वो अटैक करती है, सामने से बीस्ट भी अटैक करता है और दोनों के बीच में काफ़ी बड़ा युद्ध स्टार्ट हो जाता है। हाँ बराबर की टक्कर हो रही थी। हमारी लड़की को पड़ता है, लड़की भी मारती है, बीस्ट भी मारता है, लड़की को उठा के पटका जाता है, नाखून वगैरह मारता है, लड़की अटैक को रोकती है। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी देखता है अरे यार ये कुछ ज़्यादा मतलब बैटल मुसीबत वाला नहीं हो रहा, ऐसे में तो यार वो बेचारी हार जाएगी। उतने में 3-4 जो छोटे मोटे बीस्ट थे ना वो हमारे मेन कैरेक्टर के पीछे आ जाते हैं लेवल 4 और 5 के। हमारा मेन कैरेक्टर तो लेवल 6 का था, तो उन सबको उठा के पटकता है, मारता है, घुमाता है, ये करता है वो करता है। और ये सब करने के चक्कर में हमारे मेन कैरेक्टर को मिल जाता है एक्सपीरियंस पॉइंट। सोचिए एक्सपीरियंस पॉइंट से वो क्या करेगा, भैया अपना पावर बढ़ाता है। क्या ना हमारा मेन कैरेक्टर है उसकी बीस्ट दोनों आपस में इंटरकनेक्टेड है। बीस्ट का पावर बढ़ा हमारे मेन कैरेक्टर का भी बढ़ेगा, हमारे मेन कैरेक्टर का बढ़ा तो बीस्ट का भी बढ़ेगा। तो ये सब करने के चक्कर में हमारे मेन कैरेक्टर का पावर बढ़ता है, जिससे ऑटोमेटिक बीस्ट का भी पावर बढ़ता है। बीस्ट में अलग ही लेवल का जोश आता है और उसी जोश के मारे वो कमीने बीस्ट किंग से बच जाती है। बीस्ट किंग भी देखता है किधर गई, तो फिर मालूम है क्या एक टेक्निक यूज़ करती है जो आपने कई बार सोचा होगा। मालूम है क्या अपना साइज़ छोटा करती है चींटी वाला और बीस्ट की बॉडी के अंदर घुस जाती है और घुसने के बाद ना अपना साइज़ कई गुना ज़्यादा बड़ा कर लेती है, इतना बड़ा कि बीस्ट की बॉडी संभाल नहीं पाता और बीस्ट किंग के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। ये देख के हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता हो माय गॉड भाई 22 लेवल के बीस्ट किंग को इसने मार डाला, क्या तरीका यूज़ किया है। और ज़्यादा गुस्से में लग रही है, अबे मम्मी ने कुछ ज़्यादा गुस्से में लग रही है, मम्मी मुझे कहीं जान से ना मार डाले। लेकिन सिस्टम भी कहती ना कूल डाउन रिलैक्स, आपको नहीं मारेगी। हाँ तो रिलैक्स हो जाती है, नॉर्मल हो जाती है, कहती मास्टर मैंने मार डाला, मैंने उसको मार डाला। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता गुड। और चिपकी हुई थी लड़की है बड़े बड़े अरमानों वाली, तो बड़े बड़े अरमान चिपक रहे थे छाती से। आए हाय झूठ नहीं बोलूँगा, लेकिन जब अरमान चिपकते तो मज़ा आ जाता है। फिर वो भी कहती है मास्टर मेरे को तो
नींद आ रही है और सो जाती है वहीं पे। हमारा मेन कट्टा भी देखता है चलो यार सो गई है, बढ़िया है, आराम यहाँ पे कर लो, जैसे टाइम पूरा हो जाएगा हम बाहर यहाँ पे निकलेंगे। तो वो सो रही थी। हमारा मेन कट्टा उतने में क्या बोलते हैं, सिस्टम ने बोला था जैसे बीस्ट किंग मरा ना तो कुछ आइटम मिला है, चेक करोगे। तो हमारा मेन कट्टा भी लाइक लेट में सी क्या क्या आइटम मिला है, तो एक कमाल का हाई ग्रेड का स्वॉर्ड मिला था। हमारा मेन कट्टा भी कहता क्या बात है भाई, और एक हाई ग्रेड का भाला भी मिला था। हमारा मेन कट्टा भी कहता वो मोरे मैया मैं खुशी के मारे कहीं पागल ही ना हो जाऊं, कितने कमाल कमाल के आर्टिफैक्ट मुझे यहाँ पे मिल चुके हैं, ऐसे में और बीस्ट को शिकार करूंगा और आर्टिफैक्ट मिलेंगे और सब बेच कर मैं पैसे ही पैसे यहाँ पे कमाऊंगा और पैसों का सारा प्रॉब्लम ही खत्म हो जाएगा। और हमारा मेन कट्टा लेवल 10 पे जा चुका था। तो ये भी कहता हूँ मैं तो भूल ही गया कि मैं तो लेवल 10 पे यहाँ पे आ चुका हूँ, और सारा शुक्रिया सारा क्रेडिट ये छोटे मोटे बिस्टों को जाता है, इन लोगों ने ज़्यादा मुझे हेल्प किया था। और ये जो 3 इंसान यहाँ पर आए थे, हाँ ये इंसानों का क्या यहाँ पे करूँ, चलो यार 2 आदमी अभी भी जिंदा है, उनसे कुछ सवाल जवाब पूछ लेता हूँ। अब आते भाई बाहर साइड जहाँ पर वो कमीना टीचर 4-5 या 10-12 मेडिकल के डॉक्टर को लेके बैठा था और कहता बच्चे लोग आने वाले हों, उनको चोट लगी होगी ध्यान रखना, लेकिन वो कमीना वापस नहीं आएगा। उतने में अपनी फीमेल टीचर मिस बाई आती है और कहती मैं आ गई। बाकी सब भी कहते हैं अरे हमने सुना था किसी काम में बिजी हो, आप क्यों आई हो। वो कमीना टीचर भी कहता है मैडम जी आपने तो बोला था काम है, टेंशन ना लो, सब लोग अंदर जा चुके हैं, वो आने वाले होंगे, टाइम पूरा हो चुका है, मैं हैंडल कर रहा हूँ ना। वो भी कहती है लीन हैंड का क्या हुआ, साले तूने उसके साथ गलत किया है, मेरे सवालों का जवाब दे। वो भी कहती है अरे आई नो लीन हैंड के साथ आपकी काफ़ी क्लोज दोस्ती वोस्ती है, तो क्या वैसे ही तो मैंने किया जैसे बाकी बच्चे लोग के साथ किया, टेंशन ना लो यार। क्या हुआ यार मैडम जी घूर घूर के क्यों देखे जा रही हो। मैडम जी भी कहती साले ज़्यादा भोला बनने की एक्टिंग मत कर, चाकू रख लेती है उसके मुंह पर। तो वो भी कहता है क्या हुआ यार चाकू क्यों रखे जा रही हो, क्या भोला बनने की एक्टिंग, मैंने ऐसा क्या किया, मैंने तो कुछ भी नहीं किया है। वो भी कहती मैंने चेक किया, नॉर्मली बच्चे लोग को ब्रॉन्ज लेवल में भेजने को रहता है, तूने उसको सिल्वर लेवल में भेजा, हाई लेवल में। बेचारा बच्चा अकेले जो अभी अभी अवेकन हुआ है कैसे संभालेगा, साला तू जानबूझ के मरवाने के लिए ऐसा कर रहा है ना। वो भी कहता ना अरे देखो ऐसा ही कोई बात नहीं है यार, वो स्ट्रॉन्ग बनेगा अगर डिफिकल्ट एरिया में जाएगा, मैंने पीछे से 3-3 बंदे लोग को भेजा है जो उसकी प्रोटेक्शन यहाँ पे करेंगे। तो प्लीज़ टेंशन यहाँ पे ना लो यार, वो सही सलामत होगा। ये भी कहती है अच्छा तूने बंदे लोग भेजे हैं पीछे से प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है, अगर वो सही सलामत आ जाता है तो ठीक है, लेकिन अगर उसको हल्का सा भी चोट लगा है ना साले तू मेरे हाथों से मरेगा। वो भी कहता ना टेंशन ना लो, मनी मन सोचता कि है बड़ी औकात दिखा रही है, चलो जिंदा वापस नहीं आएगा, वो तो यहाँ पे मर के ही आएगा, और जैसे वो मर के आएगा ना ही औरत मेरी हो जाएगी, भाई डॉगी स्टाइल में लूँगा। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो पिछले एपिसोड में देखा था कि हमारी फीमेल टीचर और उस कमीने टीचर के बीच में बहस हो रही थी, उतने में आवाज़ आती है पीछे से कि अरे देखो 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 जो जो बच्चे गए थे सबके सब आ गए। तो सबसे पहले आई थी भाई एक फीमेल लड़की लेंग लेंग शाओ जिसका नाम था। तो सब लोग कहते हो माय गॉड लेंग लेंग शाओ वापस आ गई। अरे यार हमारे क्लास में ये जनरेशन में सबसे बेस्ट मानी जाती है। और सेकंड पे वो कमीना लौंडा आता है, वो भी कहता है हे क्लास की नंबर 1 लड़की सबसे पहले आई हो, सुनो ना यार हमें तो दोस्ती यहाँ पे कर लेनी चाहिए, मैडम जी हाथ मिलाओ ना। मैडम जी भाव ही नहीं देती, वो भी कहता भाव नहीं दे रही, वो भी कहती और नहीं तो क्या तुम जैसे कुत्तों को क्या मेरा कद्दू भाव ना दे। वो भी कहता कि अरे यार गुस्सा दिला रहा है। उतने में पीछे से अपना मोटल्ला दोस्त आता है, आते ही हमारे मेन कट्टा के बारे में पूछता है क्या वो आ गया, वो आ गया क्या। तो कमीना भी कहता अरे मोटे तू जिंदा वापस आ गया, मुझे लगा तू अंदर टाइम बोल जाएगा साले। रही बात तेरा दोस्त, हाँ वो नहीं आया है, वो तो पक्का अंदर टपक चुका होगा। मोटे को गुस्सा आता है, वो भी कहता साले खबरदार हमारे दोस्त के बारे में कुछ बोला तो। वो भी कहता अरे मैं कुछ नहीं बोल रहा, जो सच है मैं तो वही बोल रहा हूँ। अरे तुम ही सोचो यार बीस्ट टेमर है, कोई बीस्ट उसके पास था ही नहीं तो क्या घंटा टिकेगा। तो टीचर भी कहता है अरे चुप रह जा, बकवास नहीं करने का। और मोटे क्या रे दोस्त के बारे में इतना परवाह कर रहा है, तेरा दोस्त है या तेरा बाप ही यहाँ पे था, साले अपने पे तो ध्यान दिया करना, और जो मरा होगा वो मरा होगा, जो जिंदा होगा जिंदा यहाँ पर होगा। मोटा भी कहता नहीं मेरा दोस्त जिंदा है, मेरा दोस्त जिंदा है, मेरा दोस्त आएगा देखना वापस आएगा। 1 घंटे का टाइम गुजर जाता, सब आ जाते हैं हमारे मेन कट्टा को छोड़ के। वो कमीने के बंदे लोग उसकी चाटने लगते हैं कि देखा वो नहीं आया, वो पक्का मर चुका रहेगा, बॉस तुम ही जीतोगे, तुम ही सबसे ग्रेट हो, तुम ही ये हो। मोटे को टेंशन होता है कि अरे यार सब लोग आ गए, वो बेचारा अभी तक क्यों नहीं आया। तो कमीने लोग भी कहता है भाई तू ही सोच क्यों नहीं आया होगा, अबे मर गया टाइम बोल गया, अंदर इतने सारे खतरनाक बीस्ट है सबने मिलके मारा होगा। उतने में बड़ा सा पत्थर आता जो कमीने को लगता है। मोटा भी देखता किसने मारा, अरे हमारे दोस्तों ने मारा। हाँ तो हमारा मेन कट्टा भी कहता सॉरी हल्का सा मैं रास्ता भटक गया जिसके चक्कर में आने में टाइम लगा, तुम साले कुत्ते को ज़्यादा ही भाव भाव करने लग गए। मोटा भी कहता आ गया मेरा दोस्त मेरा परा यहाँ पर आ गया।
टीचर खुश हो जाती है कि चलो यार आ गया ये, वरना मेरे गोटे मुंह में आ गए थे, हालांकि मेरे पास है भी नहीं तो भी। वो कमीना टीचर भी देखता व्हाट, साला ये लौंडा वापस कैसे आ गया, मैंने पीछे से 3 बंदों को भेजा था इसकी बैंड बजाने के लिए, साले कमीने कुछ इसका कर ही नहीं पाए। डोंट वरी, इस बार कुछ नहीं कर पाए, लेकिन मैं इसको इतना आसानी से जाने नहीं दूंगा, ये मरेगा और ये मर के रहेगा। वो कमीना भी कहता साले तू वापस आ गया, एक बीस्ट टेमर बिना बीस्ट का अंदर चोरी चुपकर से डर के मारे बैठा होगा साला, इसने कुछ किया ही नहीं होगा। तो मोटा भी कहता चुप कर साले, कब से यहाँ पे बकर 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 किए जा रहा है, तू अंदर चुपचाप बैठा होगा, मेरा दोस्त इतना डरपोक नहीं है जो बैठे ही रहे। तो वो भी कहता अच्छा अच्छा ऐसी बात है क्या, आ जा यार, अगर ऐसी बात है ना तो छोटा सा कुछ हो जाए, लड़ाई झगड़ा डरपोक। मोटा भी कहता तेरी माँ का, हमारा मेन कट्टा भी कहता अरे यार कुत्ते क्या भौ भौ यहाँ पे किए जा रहा है, तुम सब नुबड़े हो गए, तुम्हारी इतनी औकात नहीं है जो कि मेरे तलबे भी चाट सको। वो भी कहता क्या बोला साले तूने, बहुत ज़्यादा हो रहा है, बोल तो ऐसे रहे जैसे कि तेरा लेवल मेरे से बड़ा हाई है। आ जा, एक छोटा सा शर्त लग जाए, लेवल का, किसका लेवल ज़्यादा है, अगर मेरा लेवल ज़्यादा है तो तू हार जाएगा और घुटने पे आके मेरे तलबे चाटेगा, अगर तेरा लेवल मेरे से हाई है तो मैं हारूंगा और मैं तुझे बदले में 1 लाख दूंगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता ठीक है मुझे मंजूर है। मोटा भी कहता भाई प्लीज़ हाँ मत बोल। हमारा मेन कट्टा भी कहता अरे बस लेवल ही तो दिखाने की बात है, 2 मिनट का तो टाइम लगेगा, मैं तैयार हूँ। टीचर भी कहता ठीक है भाई तुम लोग का अपना ही है, करो यार कोई दिक्कत की बात नहीं है। मनी मन सोचता चलो यार खुद ही हारेगा तो खुद ही सबके सामने उसको घुटने पे आके माफ़ी मांगने लगेगा। लेकिन फीमेल टीचर हमारे मेन कट्टा का एक्सप्रेशन देख के समझ जाती है कि ना ना ना, लगता है लौंडे ने अपना लेवल अप कर लिया है, तभी तो साला इतने एटीट्यूड में यहाँ पे बोले जा रहा है, क्या चालाक लौंडा है। सामने से टीचर भी कहता ठीक है भाई अपना अपना खोल के अपना अपना लेवल दिखाओ। तो मोटा भी कहता ना ना, अपने दोस्त के बदले मैं आऊँगा, ये शर्त मेरी ओर से, तो मैं तुझे अपना लेवल दिखाता हूँ, लेवल 2। तो सामने वाला भी अपना लेवल दिखाता है जो होता है लेवल 3। कहता ले साले मैं तो लेवल 3 हूँ, तेरा लेवल 2 है, इसका मतलब मैं जीत गया, कुत्ते के बच्चे साले तू हार गया। मोटा भी लाइक मैं नहीं यार मैं तो हार गया रे, शिट यार। बाकी सभी कहते यस बॉस बढ़िया किया, मोटे को तो उसकी औकात आपने दिखा दिया। वो भी कहता हो गया जीत गया मैं, और सुनो तुम दोनों घुटने पे आओ मेरे तलवे चाटो, चलो जल्दी कमॉन कमॉन कमॉन। मोटा भी कहता भाई मैं कर लूँगा, मेरे दोस्त को ऐसा मत बोल। हमारा मेन कट्टा भी कहता मोटे क्यों तू आगे आपस में आके कूद रहा है, शर्त मेरे बीच में उसके बीच में लगी थी ना, तो मुझे अपना लेवल यहाँ पे दिखाने देना। क्या रे कुत्ते मेरा लेवल यहाँ पे देखना चाहता है, आ ले देख मेरा लेवल 10 हो चुका था, लेवल 10 जो देख के सब लोग चौंक जाते हो, कहते हैं हाँ अबे ये क्या लेवल 10 कैसे हो गया। वो कमीना भी देखता लेवल 10, अबे तुम जैसा फालतू सा बीस्ट टेमर जिसके पास कोई बीस्ट भी नहीं है इतना जल्दी अपना लेवल 10 कैसे कर सकता है। कह दो कि ये झूठ है यार, कह दो कि झूठ है, तूने कुछ और चीटिंग किया होगा, ये लेवल फेक है, ये लेवल फेक है। हमारा मेन कट्टा भी कहता क्या वो नुबड़े तुझे तेरी औकात यहाँ पे याद आ गई, बड़ा आया था मेरे से लगाने वाला, मेरा पास हिडन प्रोफेशन है, कोई छोटा मोटा प्रोफेशन नहीं है, तो इस लेवल पे जाना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, आसानी से मैं आया और अपना लेवल अप कर लिया। और शुक्रिया टीचर, आपने 3 बंदे मेरी प्रोटेक्शन के लिए भेजे थे, हालांकि मुझे ज़रूरत ही नहीं थी किसी की प्रोटेक्शन के लिए, लेकिन तो भी शुक्रिया। अब ये सुनते ही टीचर को बड़ा अजीब लगता है कि एक सेकंड, मैंने 3 बंदे भेजे थे लेकिन प्रोटेक्शन के लिए नहीं बल्कि इसको मरवाने के लिए, और वो तीनों नहीं आए, ये आ गया, इसका लेवल अप हो गया है, कहीं ऐसा तो नहीं इसने मेरे 3 बंदों को मारा, उसका पावर साले ने डिवोर करके अपने पास ले लिया। ओ शिट यार, अगर ऐसा हुआ तब तो ये बहुत ज़्यादा बुरा यहाँ पर हुआ होगा, फिर तो मुझे इस लौंडे को मारना पड़ेगा। वो जो दूसरी टैलेंटेड फीमेल जीनियस थी ना, वो भी देखती व्हाट ये लौंडा लेवल 10 पे जा चुका है इतना जल्दी, जीनियस है जीनियस, मैं बस लेवल 5 पर हूँ, मुझे कुछ भी करके बराबरी करनी है इस लौंडे के साथ और जल्दी से लेवल 10 पे आना है। हमारा मैं कट्टा कहता चलो टीचर भाई कुछ और इंपॉर्टेंट मैटर है क्या जो आप यहाँ पे चली आई काम धंधा छोड़ के। वो भी कहती ना मेरा काम पूरा हो गया था इसके लिए मैं आ गई, और कुछ ऐसा यहाँ पे नहीं है। मोटा भी कहता मानना ही पड़ेगा मेरे दोस्त को, लेवल 10 पे चल गया, देखना तुम तो एकदम इनविंसिबल बनोगे, इनविंसिबल। वो भी कहता सच्ची में। तभी अचानक से जो कमीना टीचर है ना पीछे से अटैक करने वाला था, लेकिन हमारी फीमेल टीचर आके रोक लेती है और कहती क्या रे साले स्टूडेंट पे अटैक करता है, ये कहाँ का रूल है। तो वो भी कहता कमॉन मेरे पे रूल यहाँ पे मत डालो, साले ने क्राइम किया है। फीमेल टीचर भी कहती क्राइम, तेरी बीवी छेड़ दिया क्या साला, इतना बोल के फीमेल टीचर पे मारता है। तो फीमेल टीचर भी उठ कर आती है, टांगे उठाती है और अपने टांगों से अटैक करती है। तो ये लोग भी कहते हैं हाँ फीमेल टीचर क्या मार रही हो, टांगे उठा के मारे जा रही हो। वो कमीना टीचर टांगे पकड़ लेता है और टांगे पकड़ के मैडम जी को घुमा के उल्टा पटक देता है और कहता साली किसी दिन तो आके मैं तेरी टांगे यहाँ पे उठाऊंगा, अभी के लिए तो शांत में और साइड में बैठी रहे। लेकिन हमारा मेन
कट्टा पीछे से आता है, कमीने पे अटैक करके टीचर को बचा लेता है, गोद में पकड़ लेता है और कहता है टीचर आर यू ऑलराइट। वो भी कहती है आई एम ऑलराइट। क्या रे साले कमीने क्यों मार रहा है मेरी टीचर को, क्या बिगाड़ा इसने, मेरे पीछे क्यों पड़ा हुआ है, तेरी बीबी मैंने सच में छेड़ दी है। वो भी कहता साले ज़्यादा नाटक मत कर, तू लेवल 10 पे आ चुका है, मैंने पीछे से 3 बंदे भेजे थे तेरी हेल्प करने के लिए, लेकिन वो तीनों वापस नहीं आए, पक्का तूने उनको मारा होगा, उनको मारने के चक्कर में तुझे एक्सपीरियंस पॉइंट मिला, उसी से तूने अपने लेवल अप किया है। साले तूने क्राइम किया है और इस क्राइम की सज़ा तुझे यहाँ पे मिलेगी, और वो सजाए मौत। मारने ही वाला था। हमारा मेन कट्टा भी उतने में डेड बॉडी निकाल के फेंक देता है और कहता है इसके बारे में बात कर रहे थे क्या। तो कमीना भी देखता हाँ ये तो उन तीनों में से एक है, ये तो उसकी डेड बॉडी है। ओह लौंडा पागल है क्या भाई, उसने डेड बॉडी यानी सबूत दे दिया है, अब तो उसको फंसाना और भी आसान हो जाएगा। और ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। अब तो भाई डेड बॉडी हमारा मेन कट्टा दे देता है, लेकिन वो कमीना टीचर हमारे मेन कट्टा पे इल्जाम लगाता है कि ले भाई डेड बॉडी भी सामने रख दिया, यानी सबूत भी सामने, तूने मार डाला इसको। हमारा मेन कट्टा भी कहता मार डाला मैंने, अरे मैंने नहीं मारा, तूने इसको भेजा था मेरे पे नजर रखने के लिए, लेकिन क्या मुझे अचानक से इसकी डेड बॉडी मिली है तो मैं डेड बॉडी लेकर आ गया। भाई मैंने मारा नहीं। टीचर आपको शर्म आनी चाहिए मेरे पे ऐसा झूठा इल्जाम यहाँ पे लगाने के लिए। यह कहीं ऐसा तो नहीं है आप इसका उपयोग करना चाहते थे। सॉरी मेरे भाई, मरने के बाद भी टीचर देख तेरा गलत उपयोग यहाँ पे करना चाहता है। अगर तू आत्मा बन के आएगा ना तो प्लीज टीचर को पकड़ना। अब ये सुनते ही टीचर को और गुस्सा आता है। वो भी कहता बच्चे बस बहुत हो चुका है, बहुत बकवास यहाँ पे किया जा रहा है। वापस अटैक करने वाला था। फीमेल टीचर भी कहती है साले रुक बे कुत्ते के बच्चे, मासूम बच्चे पे अटैक ना कर। हमारा मेन कैरेक्टर भी अटैक को रोकता है और कहता है टीचर ये क्या बात है यार, अब मैंने आपका क्या बिगाड़ा है, आपकी बीवी छेड़ दी है जो मेरे पीछे ऐसे पड़े जा रहे हो। वो भी कहता चुप कर साले लौंडे, बकवास मत कर। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता मैं तो कुछ बकवास भी नहीं कर रहा यार, आप ही हो जो कि मेरे पीछे एकदम पड़े हो। बोलो ना टीचर क्या हो गया, मैंने तो कुछ किया भी नहीं। और बाकी सारे कमीने टीचर को ही सपोर्ट किए जा रहे हैं। वो भी कहता यार टीचर बहुत बढ़िया, मारो मारो उस लौंडे को, मारो, बड़ा कमीना है। और टीचर के अंदर जोश पूरा है, मारने को रेडी था, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर हर अटैक को डॉज किया जा रहा है। तो टीचर भी लग कैसे यार, ये लौंडे को मेरा एक अटैक भी लग नहीं रहा, साला कमीना हर अटैक को डॉज किया जा रहा है यार। मैं लेवल 20 पर हूँ और ये लेवल 10 पर है, हमारे बीच में 2 गुना लेवल का डिफरेंस यहाँ पर है। हमारा मेन कैरेक्टर लिटरली सबका सब यहाँ पे डॉज कर लेता है, अपना वेपन यहाँ पे निकाल लेता है, वही लेवल 10 वाला, और कहता है चलो मेरी बारी आ चुकी है। तो वेपन द्वारा बर्फ बनाकर कमीने का पैर वहीं पे जाम देता है, लेकिन वो बर्फ भी तोड़ देता है। लेकिन तोड़ने से पहले हमारा मेन कैरेक्टर अटैक करके उसको दूर कर देता है। मनी मन सोचता चलो यार जितना मेरा लेवल है ना उससे पावर थोड़ा सा हाई है, तभी तो टीचर को इतना मैं हरा सकता हूँ। हाँ मैंने ठान लिया जो मुझे परेशान करेगा ना उसकी ऐसी बैंड यहाँ पे बजाऊंगा। और ये जो आखिरी अटैक मैंने किया था ना वो मैंने अपनी एंड की मदद से किया था, मेरी एंड, चल यार अब तू अपनी कमाल दिखा। तो एंड अपनी रियल फॉर्म यानी इंसान के फॉर्म में आती है, उस पर अटैक करने को रेडी। वो कमीना भी बचने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन हमारी लड़की अटैक करके उसकी पूरी धजिया उड़ा देती है। तो मोटा दोस्त भी कहता माय गॉड ये लड़की कौन है यार, लेकिन जो सही है मजा आ रहा है। अब वो फीमेल टीचर उसको गुस्सा आता है कि है अभी ये लड़की कौन है जो कि मेरे बाबू मेरे स्टूडेंट की जिंदगी में आ गई। बाकी लोग भी देख के चौंक जाते, कह रहे यार ये लड़की कौन बचाने चली आई। और हमेशा की तरह लड़की फिर से होश में नहीं रहती, एकदम और गुस्से के मारे मारने वाली थी, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर उसको शांत कर देता है। वो भी शांत होकर आती है और कहती देखो देखो मैंने काम पूरा कर दिया, मैं अच्छी लड़की हूँ ना। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता या यू आर वेरी वेरी गुड गर्ल। और वो वाकई में छोटी बच्ची जैसी थी, तारीफ सुन के बड़ी खुश हो जाती है और अपने चींटी के फॉर्म में आके वापस से छुप जाती है। हाँ लेकिन चींटी देखो इतना बहुत ज़्यादा छोटा होता है, तो चींटी से इंसान बनी, इंसान से वापस चींटी बनी, ये किसी और को पता ही नहीं चलता। उनके लिए एक लड़की अचानक से आई और एक लड़की अचानक से चली गई, उनको बस इतना दिखा था, चींटी बिल्कुल दिखा ही नहीं था। तो लोग और ज़्यादा डाउट में आ जाते कि हैं अब वो लड़की कौन थी जो अचानक से आई और अचानक से यहाँ पे चली भी गई। उस कमीने को मेन ज़्यादा गुस्सा आता है, वो भी कहता तूने लड़की बुला के मुझे मरवाया, ये तूने गलत यहाँ पे किया और हम लेंगे इसका बदला। बहुत बड़ा अटैक करने वाला था, लेकिन एकेडमी का प्रिंसिपल आके रोक देता है और कहता हो क्या हो रहा है यार, स्टूडेंट पे अटैक कर रहे हो, मालूम है ना स्टूडेंट पे अटैक करना इलीगल है, अलाउ नहीं है। वो भी कहता अरे प्रिंसिपल जी नहीं प्रिंसिपल जी अब गलत यहाँ पे समझ रहे हो, इस कमीने ने हमारे एक बंदे को जान से मारा है, लिटरली जान से मारा, साले ने क्राइम किया है और इसने मेरे को भी जान से मारने की कोशिश की, अकेले नहीं मार पाया तो लड़की को बुला लिया है। तो ऐसे बंदे को पकड़ के सजा यहाँ पे देना चाहिए। ये देखो साले की डेड बॉडी भी यहीं पे पड़ी हुई है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता बकवास कर रहा है, झूठ बोल रहा है, ऐसा कोई बात ही नहीं है, इसने पहले मेरे पे अटैक किया, मेरे पे झूठे झूठे इल्जाम लगाए, तो मैं तो बस अपना सेल्फ डिफेंस कर रहा था।
प्रिंसिपल भी कहता है चलो यार तुम्हारे पास कुछ सबूत है जिससे तुम अपने आप को बेकसूर यहाँ पे साबित कर सको। हमारा मेकट्टा भी कहता है यार मुझसे क्या सबूत मांग रहे हो, उस कमीने से सबूत मांगो ना कि वो मेरे पे जो झूठे झूठे इल्जाम यहाँ पे लगा रहा है। तो वो भी कहता पहले मुझे डेड बॉडी यहाँ पे चेक करने दो। तो ये डेड बॉडी, इसकी जो छाती है ना टूटी हुई है, अंदर का जो पूरा रहता है ना भाई चमड़ा वगैरह वो सब यहाँ पे निकला निकला है। ऐसा लगता है किसी बहुत ही बड़े बीस्ट ने मारा होगा, इंसानों का तो लग ही नहीं रहा। टीचर भी कहता क्या बीस्ट ने मारा होगा? अरे किसी भी बीस्ट ने नहीं मारा होगा, इसी कमीने ने मारा और जानबूझ के ऐसा दिखा रहा है जैसे किसी बीस्ट ने यहाँ पे मारा होगा। प्लीज प्लीज प्रिंसिपल इसकी बातों का विश्वास मत करो। हमारा मेकट्टा भी कहता भाई शर्म कर टीचर शर्म कर। नहीं वाकई में यार मैंने ऐसा तेरा क्या बिगाड़ लिया है जो सबको छोड़ के तू मेरे पीछे यहाँ पे पड़ा हुआ है? यार मैंने जान से नहीं मारा, कहीं ऐसा तो नहीं है तुमने इसको मेरे पीछे भेजा होगा मुझे जान से मारने के लिए, लेकिन ये मुझे मार नहीं पाया तो तुम उल्टा प्लान उपयोग कर रहे हो मुझे फंसाने का, यही बात है ना। वो भी कहता क्या बकवास कर रहा है, ऐसी ऐसी कोई बात नहीं है, तू झूठ बोल रहा है। अपनी फीमेल टीचर भी कहती ना मुझे अपने स्टूडेंट की बातों पे ज़्यादा दम लग रहा है, क्योंकि नॉर्मली बच्चे लोग को ना हम डी ग्रेड में भेजने वाले थे, ब्रॉन्ज लेवल में, लेकिन इस कुत्ते ने मेरे डिसाइपल को बी ग्रेड में भेजा, सिल्वर वाले में जहाँ पे हाई लेवल के बीस्ट होते हैं, और प्लस पीछे से अपने बंदे भी भेज दिए। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मेरा डिसाइपल वहाँ पे नहीं मरेगा तो इसके बंदे लोग मार डालेंगे। सोच रहे हो क्या प्रिंसिपल? मुझे वो कमीना टीचर ही लग रहा है। टीचर भी कहता रहे दोनों मेरे पे झूठे झूठे इल्जाम लगा रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, बिना सबूत के इल्जाम लगा नहीं सकते। सालों क्या सबूत है तुम्हारे पास, क्या सबूत है तुम्हारे पास? सामने से प्रिंसिपल भी कहता या ये तो तुमने ठीक बोला है, बिना सबूत का तुम किसी पे ऐसे इल्जाम नहीं लगा सकते। वो कमीना टीचर भी खुश था कि हाँ भाई चलो बाल बाल बचा, कोई सबूत ही नहीं है इनके पास, पक्का वो तीनों मर चुके होंगे तो सबूत कहाँ से आएगा। हमारा मेकट्टा भी कहता मैं तेरी तरह नहीं हूँ टीचर जो किसी पे झूठे झूठे इल्जाम यहाँ पे लगाऊं, मेरे पास सबूत है और सबूत मैं तुम्हें दिखाऊंगा। तो और आपको याद होगा भाई तीनों मरे नहीं थे, एक ही मरा था, बाकी दोनों जिंदा थे। उन दोनों को पकड़ के लेके आता है और कहते ये गवाही देंगे। हाँ क्या ना 3 बंदे यहाँ पे आए थे और एक डेड बॉडी भी लेकर आता है उस बीस्ट का, जिस बीस्ट ने उसको जान से मारा था। तो हमारा मेकट्टा कहता है कि ये तीनों मेरे पीछे पड़े हुए थे, लेकिन अचानक से बीस्ट ने अटैक किया और एक बंदे की जान निकाल ली, और ये दोनों की भी जान निकालने वाला था, लेकिन मैंने बीस्ट को मारा और इन दोनों की जान यहाँ पे बचा ली। और मैंने इनसे पूछा तो इन्होंने सारी सच्चाई यहाँ पे बक दी। चलो यार तुम दोनों जल्दी से सच्चाई बताओ जल्दी से सच्चाई। तो वो लोग बता देते हैं और कहते भाई ये टीचर बड़ा कमीना है, इस टीचर ने हम तीनों को भेजा था इसको जान से मारने के लिए, लेकिन अचानक से बीस्ट के एरिया में हम चले आए, बीस्ट ने हमारे बॉस को मारा, हमको भी मार देता है, लेकिन इस लौंडे ने बचा लिया। इस लौंडे की कोई गलती नहीं है, सारी गलती उस कमीने टीचर की है। और हमारे मेकट्टा ने सालों को बड़ा टॉर्चर किया था, अपनी जो चीटी है ना उसने हजारों की चीटी इनके पैंट में डाल दिया था। सोचो क्या हुआ होगा। पैंट में जब एक चीटी भी काटती है ना तो मर्दों का पूरा समाज हिल जाता है। सोचो 1000 चीटी तुम्हारे पैंट में घुस जाए तब क्या कुछ नहीं हो सकता। काफी टॉर्चर किया था, तब जाके साले बोलने को तैयार हो गए। बोलो टीचर, सबूत तुम्हारे सामने, अब तुम क्या जवाब दोगे? तो टीचर की फट जाती है, कह रहे प्रिंसिपल भी यहीं पर है, मैं तो एक्सपोज हो गया, मुझे भाग जाना चाहिए। भागने के बारे में सोच रहा था, लेकिन प्रिंसिपल भागने का मौका नहीं देता, उसको पकड़ लेता है और कहता है टीचर संस्कार नाम का चीज है कि नहीं तुम्हारे अंदर? तुम्हारा काम है बच्चों को पढ़ाना लिखाना स्ट्रॉन्ग बनाना ट्रेनिंग देना, लेकिन नहीं, तुम बच्चे को मारने के लिए उसके पीछे पड़े हुए थे। तुम जैसे बंदर लोग को तो सजा मिलेगी और उसको मैं अपने हाथों से सजा दूंगा। अपनी फीमेल टीचर भी कहती चलो यार पूरा मैटर यहाँ पे सॉल्व हो गया, मजा यहाँ पर आ गया, बाद में आएंगे। तो जैसे वो जाने वाली थी ना, जो टैलेंटेड स्टूडेंट थी फीमेल वाली, वो आगे आती है और कहती लीन हैंड, ये जो डेड बॉडी है वुल्फ की, तुमने कहा कि तुमने इसको मारा, क्या वाकई में तुमने इसको जान से मारा? क्योंकि यार मुझे बिल्कुल भी तुम्हारी बातों का विश्वास हो ही नहीं रहा, बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा। हमारा मेकट्टा भी कहता हाँ तो मैडम जी दूर रह के बात करो ना, इतना चिपक के बात यहाँ पे कौन करता है? वो भी कहती हाँ वो सब ठीक है, लेकिन वो वुल्फ किंग थोड़ा हाई लेवल का है, प्लस उसको मारने के लिए एक अलग कैपेसिटी चाहिए, और तुम तो एक बीस्ट टेमर हो और तुम्हारे पास तो कोई बीस्ट भी नहीं है, फिर तुमने अकेले कैसे मारा होगा? मुझे दाल में कुछ काला लग रहा है, ये मुझे दाल ही पूरा काला यहाँ पे लग रहा है। एक काम करते हैं, हम एक छोटा सा बैटल कर लेते हैं और देखते हैं किसमें कितना है दम, और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। देखते हैं हमारा मेकट्टा बैटल करता है कि नहीं। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो पिछले एपिसोड में देखा था कि वो जो लड़की है ना हमारे मेकट्टा को डायरेक्ट अब चैलेंज करती है कि आ जाओ यार एक बैटल कर लेते हैं और देख लेते हैं किसमें कितना है दम।
हमारा मेन कट्टा भी लाइक यार क्या हो गया इस लड़की को, एकदम मेरे पीछे ही पड़ी हुई है और अब डायरेक्ट बैटल यहाँ पे करना चाहती है। नहीं, मुझे बैटल करने का कोई मूड नहीं है। उतने में अपनी फीमेल टीचर आती है और कहती है ओ इस लौंडे के पास दम था तो इसने उसको यहाँ पे मारा, तो ज़्यादा बीच में आके बैटल करते हैं, ये करते वो करते हैं, करने की कोई ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। मुझे मेरे लौंडे पे पूरा विश्वास यहाँ पर है। वो भी कहती है अरे टीचर जी क्या हो गया, स्टूडेंट लोग वॉरियर लोग तो आपस में लड़ते रहते हैं, बैटल वैटल होता रहता है, मैं धोखे से तो अटैक नहीं करी, मैं तो परमिशन मांग रही हूँ ना। वो भी कहती है नहीं दे रही परमिशन। वो भी कहती है आप कौन होती हो परमिशन देने वाली, वो तो लौंडा यहाँ पे देगा ना। उनके बीच में अलग ही लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। तो हमारा मेन कट्टा भी कहता है सुनो ना यार अभी थक गए हैं, थोड़ा आराम करना चाहते हैं। तो वो दोनों भी कहते हैं चुप कर बे कुत्ते। हमारा मेन कट्टा भी लाइक करे यार एक एडवाइस देना चाहूँगा, जब दो लड़कियां लड़ती हैं ना तो लड़ने दो, बीच में मत बोलो, उन्हें तुम्हारे पीछे ही पड़ जाएंगे। फीमेल टीचर को अलग ही प्रॉब्लम होता है, पहले अपनी बीस्ट को लेकर कि पता नहीं कोई लड़की आई अचानक से गायब हो गई, और ये वाली लड़की भी सबके सब आके चिपक रहे हैं। हाँ, मुझे जलन, अरे मुझे भला क्यों जलन होगा, कौन सा हमारे बीच में प्यार मोहब्बत है। अबे छोड़ो यार चलो, वो बेचारा थक गया होगा। ये तो कहती हाँ साले मेरे सवालों का जवाब दे, बैटल करेगा या नहीं करेगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता है मैडम जी मैं थोड़ा सा थक गया हूँ ना, अभी आया हूँ, बाद में बैटल के बारे में कुछ बात करेंगे, अभी के लिए तो नहीं करूँगा। वो भी कहती है ठीक है याद रखना बैटल के बारे में मेरी बातों को तो इग्नोर यहाँ पे नहीं मार सकता। हमारा मेन कट्टा भी लग बाप रे, वो भी अपना अलग ही गुस्से में लग रही थी, वो तो जलन में भी लग रही थी और ये भी बहुत ज़्यादा गुस्से में। पता नहीं यार इन लड़कियों का क्या है, किस बात का जलन और किस बात का गुस्सा, साला समझ ही नहीं आता। अब फिर हमारा मेन कट्टा एक दुकान में आता है सामान बेचने के लिए जो इसको यहाँ पे मिला था। तो वेट्रेस आती है कहती है ये लीजिए कॉफ़ी। हमारा मेन कट्टा भी कहता है हाय कॉफ़ी चलो यार। उतने में दुकानदार आता है और कहता है हेलो जी मेरा नाम है टियन और मैं इस दुकान का मैनेजर यहाँ पर हूँ, मैंने सुना आप कुछ बेचने वाले हो, क्या बेचने वाले हो। तो हमारा मेन कट्टा तलवार और भाला निकाल के देता है और कहता है लेवल 10 का तलवार और लेवल 10 का भाला जो मुझे सिल्वर एरिया के अंदर मिला था वुल्फ को मारते ही। बाय द वे मैनेजर टियान क्या हुआ, आप ऐसे घुर घुर के क्यों देखे जा रहे हो। वो भी कहता है एक सेकेंड आपका तो सरनेम लीन है, आप मिस्टर लीन है ना। वो भी कहता या आप मुझे जानते हो। वो भी कहता जानते हो, अरे यार तुम्हारे जो पापा थे ना मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त यहाँ पे थे। अरे यार तो मैं तुम्हारे अंकल जैसा हो गया, मुझे अंकल टियान करके बुलाना। वाह बच्चे यार तुम तो काफ़ी बड़े हो गए, सिल्वर लेवल में जाके वहाँ के बीस्ट को मार के सामान भी लेकर आए गए। मुझे पूरा विश्वास है तुम लिन फैमिली को रिवाइव करोगे और पहले जैसा शानदार बनाओगे। हमारा मेन कट्टा भी कहता या अब यह सामान भी बेचने को मैं तैयार हूँ। हमारा मेन कट्टा समझ जाता है कि साला ये मेरे बाप को जानता होगा लेकिन दोस्ती नहीं होगा, बस मेरे से सामान सस्ते में लेने के लिए ये बाप का दोस्त बनने की एक्टिंग कर रहा है, लेकिन मैं भी सस्ते में बेचूंगा नहीं। वो वाकई में वो एक्टिंग ही कर रहा था, रियल में बस बाप को जानता था, कोई दोस्ती वोस्ती नहीं थी। तो वो भी कहता ठीक है हम लेने को तैयार हैं। हमारा मेन कट्टा भी कहता मैं भी देने को तैयार हूँ लेकिन कितने में दोगे पैसा। वो भी कहता वेल दोनों आइटम बड़ा कमाल का लग रहा है, अगर मेरा अनुमान गलत ना हो तो मिला जुला के लगभग 50 लाख हम आपको दे देंगे। हमारा मेन कट्टा भी कहता अरे यार ये तो गलत बात है ना, 50 लाख मुझे काफ़ी कम लग रहा है, मिनिमम मुझे 80 लाख तो चाहिए। वो भी कहता यार 80 लाख तो बड़ा ज़्यादा होता है, मैं तुम्हारे बाप का दोस्त था ना तो मैं तुमको 55 लाख दे दूंगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता कम ऑन यार 75 लाख तो मिनिमम आपको देना पड़ेगा। वो भी कहता नहीं यार मैं 60 यहाँ पे दे दूंगा, 60 से ज़्यादा नहीं दूंगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता कम ऑन यार 70 तक तो देना ही पड़ेगा। वो भी कहता चलो ना तुम्हारी ना मेरी 65 में तय कर देते हैं यानी 65 लाख। हमारा मेन कट्टा भी कहता चलो ठीक है यार फिर तो काम पूरा हो गया। तो वो भी कहता गुड लेकिन वो सोचता है कि है साला क्या फ़ायदा जब वापस मुझे महंगे में लेना पड़ा। ठीक है भाई ये लो बैंक कार्ड, ये दो कार्ड यहाँ पर है। सबसे पहला कार्ड है ब्लैक कार्ड और दूसरा ब्लू कार्ड, जिसके अंदर ब्लू में पैसे डिपोजिट करके रखे रहेंगे, यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन ब्लैक कार्ड में आधे पैसे होंगे जो तुम यूज़ भी कर सकते हो सेफ्टी के लिए। हमारा मेन कट्टा भी कहता जी शुक्रिया, वाह यार इसके साथ थोड़ा दोस्ती वोस्ती हो गया, अगली बार जो भी सामान है ना सब ला के यहाँ पे बेचूंगा। फिर हमारा मेन कट्टा निकल जाता है तो उस कमीने दुकानदार को भी आइडिया था ये लौंडा कितना यंग है और देख सकते कितना कमाल का सामान यहाँ पे लेकर आया है। सोचो यार जब ये लौंडा और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगा तो कितना कमाल का सामान यहाँ पे लेकर आएगा। यानी भाई ऐसे लौंडे के साथ है ना दोस्ती करने में ज़्यादा फायदा है। फिर हमारा मेन कट्टा अपने घर पे आता है तो जैसे घर पे आता है गाड़ी आई हुई थी, जिस गाड़ी के अंदर है ना एक बटलर था यानी नौकर था बाई फैमिली का। तो वो भी कहता है हेलो यंग मास्टर लीन कैसे हो, लंबे समय बाद मुलाकात हो रही है।
हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है या काफ़ी ज़्यादा लंबे समय बाद मुलाकात यहाँ पे हो रही है, लेकिन ज़रा बताने का कष्ट करोगे कि अचानक से इस गरीब के घर पे आने का इरादा काहे को हुआ। याद है ना फीमेल टीचर, उसका भी सरनेम बाई है, यानी वो लड़की बाई फैमिली की है और ये नौकर भी उसी फैमिली का यहाँ पे था। तो वो भी कहता है जो हमारी यंग लेडी है ना, वो डायमंड रैंक के सिकरीम के अंदर यहाँ पे गई है वाइट क्रिएचर को पकड़ने के लिए, इसलिए वो नहीं आ पाई। उनके तौर से मैं यहाँ पर आ गया हूँ आपको एक कमाल का क्रिएचर देने के लिए, जिसको वाइट क्रिएचर ही बोला जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक व्हाट, डायमंड रैंक के डंजन में गई है। सोचो ब्रॉन्ज लेवल, सिल्वर लेवल, फिर होता भाई अपना प्लेटिनम आता है, फिर आता गोल्ड, और वो गई है डायमंड। इतने हाई लेवल पे गई है, वाह यार मानना ही पड़ेगा, मैडम भाई तो एकदम गजब ही है और मेरे लिए एक बीस्ट भी है। वो लेने ही वाला था लेकिन नौकर रोक देता है और कहता सुनो, बीस्ट लेने से पहले हमारे मालिक ने यानी वही मैडम भाई के पापा ने एक छोटा सा मैसेज यहाँ पे दिया है। मैसेज ये है कि बीस्ट यहाँ पे लो और निकल जाओ मेरी बेटी के ज़िंदगी से दूर, प्लस हमारी फैमिली से भी दूर। समझे कि ना समझे। अब ये सुनते ही हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता व्हाट अंकल, आई मीन नौकर, बटलर के बच्चे, तेरी माँ का ऐसा का तैसा। नहीं तुमको क्या लगा था कि मेरा चक्कर तुम्हारी मैडम के जी के साथ है, वो और मैं बहुत ही अच्छी दोस्त है। ऐसा कर लो स्टूडेंट और टीचर का हमारे बीच में रिलेशनशिप है, हमारे बीच में कुछ भी ऐसा वैसा नहीं है। और तुमने क्या मेरे को इतना सस्ता आदमी समझ के रखा है कि एक बीस्ट यहाँ पे लूँगा और यहाँ से निकल जाऊँगा। अपना बीस्ट अपने पास यहाँ पे रखो और अपनी पिछवाड़े में डाल लो। पहली बात, मैं तुमसे हेल्प मांगने गया ही नहीं था, कुत्ते के बच्चों तुम लोग ही आए थे। अब तुम लोग ही मुझसे दूर होना चाहते हो तो हो जाओ दूर, मुझे भी तुमसे कोई लेना देना नहीं है। ये सुनते ही बटलर भी कहता अच्छा ऐसी बात है क्या, आते हैं तो लोग अपनी मर्जी से लेकिन जाते हमारे मर्जी से। ये ले लौंडे, भाई पीछे से अटैक करने वाला था। हमारा मेन कैरेक्टर अटैक नहीं करता, वो बस घूर के देखता है और ऐसा घूर के देखता है ना कि बटलर का मुंह तो निकल जाता है। बटलर भी लाइक चल क्या रहा है, चल क्या रहा है। ये लौंडा लिन है जो कितना नुबड़ा था, आज इसको देखकर मेरी कैसे फट रही है, मुझे डर लग रहा है। और याद है ना एपिसोड 1 के अंदर मैडम जी ने कार्ड दिया था, हमारा मेन कैरेक्टर कार्ड भी लौटा देता है और कहता दे देना अपनी मैडम जी को, उन्होंने कार्ड मुझे यहाँ पे दिया था। क्या कहते हैं, पैसे वगैरह भी थे, मैंने थोड़े से खर्च किए थे लेकिन मैंने पैसे इंटरेस्ट के साथ वापस यहाँ पे लौटा दिया है। मैडम जी का शुक्रिया, बस मैडम जी की रिस्पेक्ट करता हूँ, बाकी पूरी फैमिली की माँ का ऐसी गंदी गंदी गाली देता है। नौकर एकदम चौंक जाता है कि भाई एक ऐसा लौंडा जिसकी फैमिली डिस्ट्रॉय हो चुकी है, जिसका कोई बच्चा नहीं है, जो खुद इतना नुबड़ा है, आज मेरे सामने इतना एटीट्यूड दिखा रहा है कि मेरा मुंह निकल गया। सच्ची में यार, छू के देखो नीचे। हमारा मेन कैरेक्टर अपने कमरे में आता है और कहता वाह यार आज का दिन काफ़ी मुसीबत वाला था, एक से बढ़कर एक चीज़ें हो गई, काफ़ी ज़्यादा दिमाग का दही हो गया। और ये सब सोचते सोचते वो सो जाता है और उसकी जो चींटी है ना वो अपनी इंसान के फॉर्म में आती है, मास्टर को गले लगाती है और गले लगा के वो भी साथ ही में ही सो जाती है। अब आते भाई अगले दिन की बारी, जब हमारा मेन कैरेक्टर प्रोफेशन चेंज मिशन के लिए आया था तो बहुत सारे बंदे यहाँ पे थे और सब हमारे मेन कैरेक्टर के बारे में बात कर रहे थे कि तुमने सुना क्या यार, एक बंदा है जिसने हिडन प्रोफेशन एक्टिवेट किया लेकिन उसको बीस्ट टेमर मिला, जो कि एक तो लो लेवल का माना जाता है लेकिन लौंडा लो लेवल का नहीं है। गया उसने हाई लेवल का पार किया, कमीने टीचर को भी एक्सपोज किया। आय हाय वो लड़का कितना कूल है, काश ऐसे लड़की के साथ मुलाकात हो जाए। हमारा मेन कैरेक्टर भी सोचता है मेरे बारे में बात हो रही है, थैंक गॉड यार सब लोग मुझे पहचानते नहीं है वरना प्रॉब्लम हो जाता। अगली बार थोड़ा सा लो प्रोफाइल ही रखूंगा। उतने में हमारे मेन कैरेक्टर की बारी आती है, वो अपना जॉब चेंज मिशन के लिए आ जाता है और उसके लिए बड़ा सा क्रिस्टल था, उस पर हाथ रखना था। हमारा मेन कैरेक्टर हाथ रखता है तो फाइनली मिशन मिल जाता है। मिशन था स्कैटर्ड रियूस नाम का कोई रियूस है, वहाँ पे जाने का, वहाँ पे थंडर क्लैप करके कुछ बीस्ट है, उनको जान से मारना और उनके अंदर स्टोन होता है, वो स्टोन कलेक्ट करके ला के दे देना, मिशन पूरा हो जाएगा। लेकिन ये 5 स्टार का मिशन था, 1 स्टार लो माना जाता है, 2 स्टार उससे थोड़ा हाई माना जाता है, तो सोचो 5 स्टार कितना हाई माना जाता होगा। चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो पिछले एपिसोड में देखा था कि हमारा मेन कैरेक्टर जॉब चेंज मिशन के लिए आता है, मिशन मिलता है लेकिन 5 स्टार का एक मिशन था, तो अनाउंसमेंट हो जाता है कि 5 स्टार का मिशन किसी को मिला है। तो सब लोग देख के चौंक जाते हैं, व्हाट 5 स्टार का मिशन, अरे यार ये तो बड़ा हाई लेवल का मिशन होता है, साला कौन है लकी बंदा है जिसको इतना हाई लेवल का मिल गया। हमारा मेन कैरेक्टर भी देखता है, ओ साला इतना लेवल का मिशन मिल गया, लेवल का मुझे टेंशन नहीं है, वो तो मैं पार कर लूँगा, लेकिन लोगों में फिर से मेरा ध्यान बहुत ज़्यादा भटक जाएगा। तो सब लोग तो हिले पड़े थे ये वो, लेकिन हमारे मेन कैरेक्टर को अभी कोई पहचानता ही नहीं है। उनको इतना मालूम है कि भाई मिशन आया है लेकिन किसको आया है ये आइडिया नहीं है। तो हमारा मेन कैरेक्टर को इस बात की खुशी की थी, थैंक गॉड यार अभी भी किसी को मेरे बारे में आइडिया नहीं है, आराम से मिशन पूरा करूंगा, चल भी जाऊंगा और किसी को पता ही नहीं चलेगा। तो मिशन करने के लिए उस रियूस के अंदर डायरेक्ट आ जाता है, लेकिन उस रियूस के बारे में ढेर सारे बंदे लोग और यहाँ पे थे जो कि वेट करते हैं, जैसे कोई आएगा उनके साथ टीम अप करूंगा, उनकी हेल्प करूंगा, थोड़े से पैसे ले लेंगे। लेकिन बहुत टाइम हो गया अभी तक कोई आया ही नहीं है, साला एक मिशन भी हमने किया ही नहीं।
लेकिन उतने में हमारा मेन कैरेक्टर आ जाता है मिशन करने के लिए। तो बोला भी जाता बॉस ये देखो यार, ये कोई लौंडा आया है, कपड़े वपड़े तो अच्छा पहना है, लगता कोई बड़े फैमिली का अमीर लड़का होगा, चलो यार इसको लूट लेते हैं बढ़िया। ओ चिकने चिकने लड़के सुनो ना यार, क्या हुआ, मिशन पे जाना है क्या? अकेले मिशन करना काफ़ी डेंजरस हो सकता है, जान भी जा सकती है, बहुत मुसीबत आएगा। हमारी पूरी टीम तुम्हारी हेल्प करेगा, टेंशन ना लो यार, तुम काफ़ी यंग स्टूडेंट लगते हो, हम तुमको 20% का डिस्काउंट भी दे देंगे। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता रहने दो यार, मुझे कोई टीम नहीं चाहिए। टकला भी कहता कम ऑन यार, तुमको ज़्यादा महंगा लग रहा है, अरे हम नेगोशिएशन कर लेते हैं, थोड़ा सा और डील यहाँ पे कर लेंगे, आओ ना भाई कर लो ना यार। हमारा मेन कैरेक्टर हाथ पकड़ के मोड़ देता है और कहता मैंने मना किया ना कि मुझे तुम जैसा लोग के साथ टीम अप नहीं करना, निकलो यहाँ से वरना हाथ काट के तुम्हारे मुंह में दे दूंगा। इतना बोल के पटक देता है। मनी मन समझ जाता है कि भाई ये लोग बड़े कमीने होते हैं, ये कोई मिशन में तुम्हारी हेल्प नहीं करेंगे, ये बस तुमको बुद्धू बनाएंगे, तुमको लूटेंगे। और मालूम है क्या, कई बार तुम्हारे साथ मिशन पे आ जाएंगे और जैसे तुम मिशन करके सब कुछ रिवॉर्ड वगैरह ले लोगे ना, ये तुम्हारा मर्डर करके तुमसे सारा रिवॉर्ड यहाँ पे छीन लेंगे। इतने कमीने होते साले। वो टकले को आ जाता गुस्सा, वो भी कहता मैं इस लौंडे को जहाँ से मार डालूंगा। लेकिन क्या, उनकी टीम की लीडर आती है, हाँ फीमेल थी, और कहती है टकले ऐसा ना कर। वो भी कहता है यार वो मेरे साथ बदतमीजी करके गया और तुम चाहती हो कि मैं छोड़ दूं। वो भी कहती है अरे यार इस एरिया में ना मिलिट्री के बंदे हर एरिया में घूमे पड़े, अगर तुमने अटैक किया वो लोग देख लेंगे और हमारा जीना मुश्किल कर देंगे। लेकिन एक बार लौंडे को अंदर जाने दो, पीछे पीछे से हम भी अंदर जाएंगे और अंदर कोई हमारा कुछ बिगाड़ ही नहीं पाएगा। अब आते हैं हमारे मेन कैरेक्टर की ओर, जो मिशन करने के लिए अंदर आ जाता है, अपनी चीटी को बाहर बुलाता है और कहता है चीटी मिशन के लिए रेडी हो? वो भी कहती है या मैं तो रेडी हूँ। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता चलो सही है। उतने में सिस्टम अलग से मिशन दे देता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता चलो यार लेट मी सी सिस्टम ने क्या मिशन दिया है। तो सिस्टम में नाम एक है बीस्ट जिसको थंडर एपोटेस कहा जाता है, उसको मारो और उसका दिल कलेक्ट यहाँ पे कर लो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता चलो यार इसकी ओर से भी काफ़ी रिवॉर्ड मिलेगा। ओ 300 टेमर पॉइंट यहाँ पे मिलेगा, ये हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, सोने पे सुहागा, ये कह लो 30 से 2 निशान। चलो यार लोकेशन यहाँ पे दिख गया है। तो लोग उस लोकेशन में आते हैं तो ये कई सारे बीस्ट थे। तो ये जो सबसे पहला मिशन मिला था ना, इन्हीं बीस्टों को मार के इनके अंदर का स्टोन कलेक्ट करने का मिशन था। और हमारा मेन कैरेक्टर लड़की को भेज देता है और कई सारे बीस्ट अचानक से हमारे मेन कैरेक्टर के पीछे भी आ जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है सालो तुम्हारी दम नहीं है जो तुम मेरे पे अटैक करो, पहले मेरी बीस्ट को ही लड़के दिखाओ। और हमारे मेन कैरेक्टर के पास कई सारे स्क्रोल थे, जिस स्क्रोल के अंदर कई सारी एबिलिटी भी थी। हमारा मेन कैरेक्टर उसका उपयोग करता है और बीस्टों पे चला देता है, जिससे एक एक करके सारे के सारे बीस्ट यहाँ पे मरने लगते हैं। कई सारे मर जाते हैं तो डर के मारे जो बाकी सब है ना भागने लगते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ना 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 ना, अब यहाँ पे तुम लोग मेरे चंगुल में आ चुके हो, कोई भी बच के जाएगा नहीं। तो हमारा मेन कैरेक्टर कई सारे स्क्रोल यहाँ पे निकाल लेता है और एक एक करके सबको फेंकता है और सब लोग भाग रहते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता बीस्ट उनका पीछा करो, एक भी भागने नहीं चाहिए, सबका शिकार करना है। वो भी कहती ओके, और लिटरली वो सबका पीछा करने लगती है और अपने भी कई सारे अलग अलग अटैक करती है और एक एक करके बिस्टों को बहुत मारती है और सारे बिस्टों के बदले हमारे मेन कैरेक्टर को पॉइंट मिलता रहता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता चलो यार काफ़ी सारे पॉइंट यहाँ पे मिल चुका है और मेरा लेवल अप भी होने वाला है और हमारी बीस्ट का भी लेवल अप हो चुका है 15 लेवल। नाइस 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 नाइस। चलो यार जो अगला सिस्टम ने मिशन दिया था ना उसका लोकेशन किधर है, तो उसका लोकेशन देखता है, वो भी थोड़ा ही दूर था। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता हो अबे थोड़ा ही दूर है अगला भी मेन मिशन, चलो यार। वो भी कहती है ठीक है मैं आ रही हूँ। और जो कमीनी लड़की की टीम थी वो पीछे से देखे जा रही थी। हमारे मेन कैरेक्टर ने जो स्कूल यूज़ किया था ना वो मार्केट वगैरह में मिलता है और काफ़ी महंगा मिलता है, यानी उस लौंडे ने इतना सब कुछ यूज़ किया तो उसके पास पैसा होगा, काफ़ी अमीर शिकार हमारे हाथ में आया है। टकला भी कहता बॉस बोलो ना यार अब अटैक करे। वो भी कहती ना यार ऐसा लगता है वो किसी और एरिया में कोई और मिशन करने जा रहा है, उसको वो मिशन भी करने दो, सामान मिलने दो, जैसे मिलेगा ना हम पीछे से अटैक कर देंगे। टकला भी कहता वाह बॉस आप तो वाकई में काफ़ी जीनियस हो जीनियस। हाँ तो ये तभी मेन शिकार है, शेर जैसा दिखने वाला कोई बीस्ट लेवल 17 का। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है अबे यार इससे अच्छा तो पिछले डंजन में था, इससे भी ज़्यादा हाई लेवल का, इसको तो अकेले हराने में भी मज़ा नहीं आएगा, जाओ यार तुम ही जाके हरा दो। वो भी कहती हो कि ठीक है मास्टर। उतने में शेर जैसा बीस्ट जग जाता है, लेकिन लड़की आती है ढम से मुक्का मारती है, अपना साइज छोटा करती है, ज़मीन में घुस जाती है तो बीस्ट चौंक जाता है किधर है, फिर अचानक से साइज बड़ा करके ज़मीन से निकलती है और शेर को मार के पटक देती है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर स्क्रोल यूज़ करता है जिससे आइस का बहुत ही बड़ा टुकड़ा बनाता है और उसी टुकड़े के नीचे शेर को दबा के उसकी जान निकाल लेता है। वो भी कहती मैं थक गई। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता आराम कर लो, मार दिया मैंने साला यार, काफ़ी ज़्यादा मुश्किल लगा था, जितना सोचा था उससे ज़्यादा, लेकिन इसको पूरा करते ही मुझे 300 पॉइंट यहाँ पे मिल चुका है। 300 पॉइंट मेरे लिए कितना इंपॉर्टेंट रहेगा, इससे मैं अपनी
एंड के लिए नई टेक्निक भी बाय कर सकता हूँ। तो वो कर देता है, जिससे उसका भी थोड़ा सा पावर बढ़ता है। और कहती सुनो ना, मुझे मेरा डिफेंस पहले से स्ट्रॉन्ग महसूस हो रहा है। मास्टर आपने किया क्या? हमारा मेक कट्टा भी कहता है या मैंने ही किया, लेकिन थोड़ा सा दूर रहो। आप पीछे से कमीनी भी आ जाती है पूरी टीम के साथ और कहती क्या रे चिकने लड़के बहुत तूने किया यार, मैंने सब कुछ यहाँ पे देख लिया है। अब जो कुछ तुझे यहाँ पे मिला है ना रिवॉर्ड के तौर पे, सब मुझे यहाँ पे दे दे। हमारा मेक कट्टा भी कहता है एक सेकंड, टकले तू तो वही है ना जो बाहर मुझे मिला था। मैंने बोला था मेरे से पंखा यहाँ पे ना ले वरना साले नंगा हो जाएगा। लगता है वाकई में तुझे नंगा यहाँ पे होना है। वो भी कहता साले तेरी ऐसी की तैसी, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, पूरी टीम के साथ आया हूँ। मैडम जी मेरी टीम की बॉस है, चुपचाप सारा सामान हमको दे दे, तुम्हें जिंदा जाने दे देंगे। हमारा मेक कट्टा भी कहता है तुमको मालूम नहीं है क्या, मिलिट्री वाले ये पूरे एरिया में नजर रखते हैं, फिर भी तुम अटैक कर रहे हो। मिलिट्री वाले के किसी बंदे ने देख लिया तो तुम्हारे लिए मुसीबत होगा। वो लोग कहते हैं तभी तो भाई हमने इतना टाइम वेट किया। जो मिलिट्री के लोग हैं ना, वो लोग एक सेफ एरिया एक नॉन सेफ एरिया होता है, और ये जो एरिया है ना ये नॉन सेफ एरिया है। यहाँ पे मिलिट्री का कोई आदमी नहीं आता, यहाँ पे तेरे साथ कुछ भी करे कोई और देख ही नहीं सकता। यानी तू मर भी जाएगा ना तो भी कोई आएगा ही नहीं और तुझे कोई बचाएगा भी नहीं। तो लेकिन तू लड़के बड़ा चिकना है, बड़ा सुंदर है, तुझे मारूंगी नहीं, तेरे साथ तो बड़े मज़े करूंगी। लड़के लोग भी कहते हैं हम लड़की के साथ मज़ा करेंगे, लेकिन लड़की उतने में गायब हो जाती है। वो लोग डाउट में किधर चले गए, तो अचानक से पीछे आ जाती है। तो वो भी कहती पीछे कैसे आ गई, और पीछे से आके सबको उठा उठा के पटक देती है, जोर जोर से मारती है। और वो तभी है ना साले कमीने के पास बंदूक था तो वो सब गोली चला देते ढई 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 ढई। लेकिन जो हमारी मैडम जीती यानी चीटी भाई वो बुलेट प्रूफ थी, गोली का कोई असर ही नहीं होता। वो कमीनी लड़की भी देखती व्हाट ये वाली लड़की इतनी स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकती है। वो पीछे से अटैक करने वाली थी लेकिन हमारा मेक कट्टा रोक देता है और कहता क्या रे मैडम जी पीछे से अटैक ना करो क्योंकि इधर हम भी हैं। फिर स्क्रॉल यूज़ करता है, बिजली के अटैक से सबकी बैंड बजा देता है। बस वो मैडम और वो कमीना टकला बचा हुआ था, वो भी कहता अरे यार इस लौंडे के पास कई सारे स्क्रॉल है, ये लौंडे पे अगर अटैक करके हमने ठिकाने लगा दिया ना वो चीटी भी कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी। दूसरा भी कहता या वो लड़की इसी की सारी बातों पे डिपेंड है तो इस लौंडे पे धोखे से अटैक करते हैं। टकला भी कहता या मैं धोखे से अटैक करने को तैयार हूँ। उतने में हमारा मेक कट्टा सामने आता है और कहता व्हाट धोखे से अटैक करोगे, लेकिन नहीं कर सकते क्योंकि मैं तो पहले से यहाँ पे रेडी हूँ। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो पिछले एपिसोड में देखा था कि वो कमीने लोग पीछे से अटैक करने वाले थे हमारे मेन कट्टर पे, लेकिन वो पहले ही देख लेता है। वो कहता है ना ना मुन्ना तुम्हारा कोई भी अटैक का कोई असर होने वाला नहीं है, तुम लोग को सालों आखिरी मौका यहाँ पे देता हूँ, जो कुछ है तुम्हारे पास पैसा सोना चांदी हीरा जवाहरात सब मुझे निकाल के दे दो। तो वो सब डर जाते हैं और डरने के चक्कर में उनके पास कोई रास्ता बचता नहीं है तो सारा सामान निकाल के दे देते हैं। अब आते भाई वही अपनी ऑफिस में एक लड़की थी जिसको हमारे मेक कट्टा के बारे में आइडिया था कि लीन हैन नाम का एक लड़का है, उसको 5 स्टार का मिशन मिल चुका है और पूरा करने का टाइम बस 1.5 महीना। यार बेचारा लौंडा इतना हार्ड मिशन इतने कम टाइम में कैसे करेगा। उतने में हमारा मेक कट्टर आता है और कहता चलो यार मिशन यहाँ पे पूरा हो चुका है तो उसका रिवॉर्ड लेने आया हूँ। वो भी कहती है अच्छा तुम्हारा मिशन यहाँ पे पूरा हो गया है। ना ना अबे ऐसा कैसे हो सकता है, तुमने 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 कुछ और बोला ना, मुझे कुछ गलत यहाँ पे सुनाई दे रहा है ना। हमारा मेक कट्टा भी कहता ना ना मैंने मिशन पूरा कर लिया है। वो भी कहती नहीं तुम्हें मिशन के बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन लेना है ना, हाँ ऐसा बोलो ना, मैं रुको यार डिटेल में इंफॉर्मेशन यहाँ पे देती हूँ। हमारा मेक कट्टा भी कहता नहीं मैंने मिशन यहाँ पे पूरा कर लिया है। मैडम जी और ज़्यादा चौंक जाती हूँ, कहती व्हाट तूने 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 मिशन पूरा कर लिया सच्ची में। हमारा मेक कट्टा भी कहता यस मैंने मिशन पूरा कर लिया और काफ़ी आसान था। वो भी कहती अरे यार फिर तुम्हारे लिए मैं अगला बंदोबस्त करती हूँ, जाओ कमरे के अंदर रिवॉर्ड मिल जाएगा। हमारा मेक कट्टा कमरे में चल जाता है और मैडम जी को विश्वास नहीं होता कि व्हाट अभी 2 घंटे पहले मिशन आया था और 2 घंटे के अंदर इसने 5 स्टार का मिशन ही कर लिया। भाई ये गजब ही है यार, नहीं झूठ बोल रहा है। तभी नोटिफिकेशन आता है कि 5 स्टार का मिशन ऑफिशियली पूरा हो चुका है। मैडम जी और चौंक जाती है, अबे साला सच्ची में पूरा कर लिया है। अब जो भाई बंदे थे वो सभी सुन के चौंक जाते व्हाट सच्ची में यार कौन है ये लौंडा जिसने ये मिशन पूरा कर लिया। हमारे में कट्टा की ओर आते हैं जो कंफर्म कर लेता कि यहाँ पे मिशन पूरा हो चुका है। तो सेकंड एडवांसमेंट यहाँ पे हो चुका है। सबसे पहला वही लेवल 1 पे होता है, सेकंड लेवल 10 के बाद होता है, अब तीसरा लेवल 20 के बाद ही होगा और सब कुछ पूरा डिटेल में लिख कर आ जाता है। हमारा मेक कट्टर और उसका पूरा डिटेल। हमारा मेक कट्टा भी कहता चलो यार क्या बात है, क्या क्या दोगे ज़रा ये तो बताओ। तो हमारे मेक कट्टा को कुछ स्किल यहाँ पे मिली थी, द विंग ऑफ लाइटनिंग जिसमें पंख आ जाएगा, स्किल रिप्लिकेशन जिसमें जो भी स्किल वगैरह होते हैं ना बीस्ट का उसको लिटरली कॉपी कर सकता है, अपनी बीस्ट के स्किल को कॉपी कर सकता है और जो कि 5 मिनट तक यहाँ पे चलेगा। और एक कूल डाउन जिसके चक्कर में ना कोई भी बीस्ट का ब्लड लेने में तुमको हेल्प मिलेगा। उसके अलावा 3
और हमारे मेक कट्टा के सामने ऑप्शन आता है, उसमें से कोई एक चूज कर सकता है। तो हमारा मेक कट्टा भी देखते हो, माय गॉड, सबसे पहले जो 3 स्किल है ना वो मुझे कंफर्म मिल चुका है, जिसमें से एक है भाई पंख वाला। क्या वाकई में बिजली जैसा पंख मुझे मिलेगा? हाँ, तो वाकई में बिजली का बना हुआ बड़े बड़े पंख हमारे मेक कट्टा के पीठ पे लग जाते हैं। वो भी कहता हूँ माय गॉड यार, ये तो वाकई में कमाल का टेक्निक है। ले लेता हूँ। सेकंड टेक्निक है बीस्ट स्किल कॉपी, यानी अपने बीस्टों का कोई भी स्किल में कॉपी कर सकता हूँ। वाह यार, मेरी चींटी बढ़िया बढ़िया अटैक कर दिया। हालांकि 5 मिनट तक ही उसका असर ही चलेगा, लेकिन 5 मिनट भी काफ़ी होते हैं। उसके अलावा 3 और मिशन है, उसमें से मुझे कोई एक चूज करने का ऑप्शन है। लेट मिशन, उसमें क्या हो सकता है? सबसे पहले है फ्यूजन। इसके अंदर तुम अपने बीस्ट के साथ ना फ्यूज हो जाओगे, जिससे तुम्हारा पावर थोड़ा सा बढ़ जाएगा कुछ समय के लिए। सेकेंड है भाई टेलीपैथी, जिसके द्वारा जो भी बीस्ट वगैरह ना उनके साथ बात कर सकते हो, उनका फेवर बढ़ाने में हेल्प कर सकते हो। और तीसरा ऐसा स्किल है जिसमें तुम अगर बैठे रहोगे कहीं भी कितने भी दूर और तुम्हारे पे कोई अचानक से मुसीबत आने वाला है, इंसानों का या बीस्टों का, तुम्हें एडवांस में आइडिया लग जाएगा। तुम्हारे मेक कट्टा को ये थर्ड स्किल बड़ा सही लगता है कि कई बार दुश्मन आ सकते हैं, कोई भी हो सकता है। जैसे पिछली बार वो कमीने टकला टकली की टीम आ गई थी, तो ये जो थर्ड वाला है ना ये मुझे बड़ा पसंद आया। तो हमारा मेक कट्टा वो थर्ड वाला चूज कर लेता है और कहता चलो यार अब मिशन पूरा हो गया, रिवॉर्ड भी मिल गया तो जाता हूँ। उतने में अगला मिशन भी आ जाता है। हमारा मेक कट्टा भी कहता है ले यार अगला मिशन भी यहाँ पे आ चुका है, सही है यार। तो अगला मिशन था कोई बीस्ट कलेक्ट करना। हाँ, अब हमारे मेक कट्टा के पास एक बीस्ट है, अब दूसरा बीस्ट भी तो लेना पड़ेगा। करोगे तो 500 बीस्ट टेमिंग पॉइंट मिलेगा। हमारा मेक कट्टा भी कहता नाइस यार, पहली तो चीटी हो गई। सेकंड यार मुझे बिजली वाला लेना चाहिए, क्योंकि मुझे बिजली ज़्यादा सही लगता है। जो पंख मिला है वो भी एक बिजली वाला है। हाँ, लेकिन मुझे बिजली वाला बीस्ट कहाँ से मिलेगा? चलो यार उसी अंकल टीएन के पास जाता हूँ, जिसको सबसे पहले इसने तलवार बेचा था। तो हमारा मेक कट्टा उसके दुकान में जाने के लिए निकल जाता है। तो दुकानदार भी पूरा देख के हिल जाता है कि ओ माय गॉड यार, ये कुछ ज़्यादा नहीं लेके आ गए क्या? हमारा मेक कट्टा भी कहता हाँ, थोड़ा शिकार करने से मिला और रास्ते में कुछ गुंडे मिल गए थे, उनको ही पकड़ के साला मैंने यहाँ पे लूट लिया। तो दुकानदार लड़कियों को बुलाता, लड़की लोग आओ और आके गिनो यार टोटल कितना इनाम है, ताकि मैं दे सकूँ। हमारा मेक कट्टा भी लग साला कुछ ज़्यादा ही हो गया, गिनने के लिए बंदे लोग को यहाँ पे बुलाना पड़ रहा है। पूरा गिना हो जाता है। दुकानदार भी कहता चलो यार मिला जुला कर टोटल है ना 1 करोड़ 30 लाख का हुआ है, तुमको तुम्हारे कार्ड में पैसे यहाँ पे दे देंगे। कार्ड है ना तुम्हारे पास? हमारा मेक कट्टा भी कहता या कार्ड है। आपसे एक छोटा सा सवाल पूछना है, मुझे कोई बीस्ट चाहिए और उसके पास बिजली की एबिलिटी हुई तो मजा आ जाएगा। तो जानते हो क्या ऐसे किसी बीस्ट को जिसके पास बिजली वाली एबिलिटी हो? तो वो भी कहता है बिजली वाली एबिलिटी वाला बीस्ट याद करने दो। हाँ, मुझे याद आया, अरे नॉर्थन एरिया में जो माउंटेन है ना उस पर बिजली वाला एक बीस्ट अपीयर हुआ है। अरे तुम्हारे लिए बड़ा सही होगा, बड़ा बवाल मचा रहा है, बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है। हमारा मेक कट्टा भी कहता क्या बात कर रहे हो, सच्ची में शुक्रिया मुझे बताने के लिए, और कुछ इन्फॉर्मेशन है क्या लाऊं ना? तो वो भी कहता यार मेरी नौकर जरा आओ यार। तो एक नौकरानी आती है अपने साथ एक बक्सा लेकर, जिस बक्से में उसी बर्ड का एक छोटा सा फेदर था। बोला जाता है कि इसको अपने साथ लेकर जाओ, जैसे उस बर्ड के पास आओगे ना ये चमकेगा, और जैसे चमकेगा तुम्हें पता चल जाएगा। हमारा मेक कट्टा भी कहता शुक्रिया देने के लिए, लेकिन वो कमीना कंजूस आदमी नहीं देता और कहता सुनो ना यार, लेना देना फ्री में नहीं होता, हर चीज़ के पैसे यहाँ पे लगते हैं, इस फेदर का भी पैसा लगेगा। तुम तो अपने आदमी हो, तुम्हारे पापा के साथ मेरी अच्छी दोस्ती थी, तुमको 50% का डिस्काउंट बस 10 लाख में। हमारा मेक कट्टा भी लगा है साला ये कौन सा डिस्काउंट हुआ, तो भी 10 लाख यहाँ पे मांग रहा है। हाँ, लेकिन एक बार बीस्ट मिल जाएगा तो मैं और पैसे कमा सकता हूँ, तो 10 लाख भी ठीक है भाई। मेरा जो था ना भाई 1 करोड़ 30 लाख, उसमें से 10 लाख काट लेना। वो भी कहता ये हुई ना बात, ठीक है भाई रख लो। हमारा मेक कट्टा भी अभी भी थोड़ा चीटिंग सा लग रहा है, लेकिन चलो कोई ना यार काम चला लेंगे। हमारा मेक कट्टा उस माउंटेन पे आ जाता है और 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा गुजर जाता है, लेकिन पंख में से कोई रिएक्शन ही नहीं आता। गुस्से के मारे पटक देता कि भाई बेकार पंख, फालतू सा पंख, साले कुत्ते ने मुझे बुद्धू बना दिया, लूट लिया भाई मेरे को। नहीं यार, फेंकने से भी कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, कौन सा फेंकने से बर्ड मिल जाएगा, रखे रहता हूँ, शायद बर्ड मुझे मिल ही जाए यार, मिल जाएगी तो मज़ा आ जाएगा ही। उसके द्वारा और अलग अलग एरिया में जाऊँगा, एडवेंचर करूँगा, पैसे कमाऊँगा। और ये सब कुछ चींटी सुन लेती है और चींटी को गुस्सा आता है, इंसान को फॉर्म में आती मारने लग जाती है और कहती पहले से आपके पास मैं हूं ना, लेकिन मुझे छोड़कर आप किसी और बीस्ट को पटाना चाहते हो, मुझे गुस्सा आ रहा है। हमारा मेक कट्टा भी कहता रहे शांत हो जाओ, तुम्हें छोड़ कर नहीं, तुम भी साथ में रहोगी। उतने में आवाज आता किसी लड़की का, बचाओ 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 बचाओ।
हमारा मेन कैरेक्टर भी देखता है कौन बचाओ बचाओ चिल्ला रहा है। हाँ तो गुलाबे बालों वाली लड़की थी जिसके पीछे वाकई में एक बिस्ट पड़ा हुआ था, 19 लेवल का, क्या बोलते हैं, गोल्डन टाइगर। और वो लड़की बड़ी मुसीबत में थी। लड़की भी लाइक अब मैं गई यार, अब कोई मुझे बचा लो यार, कोई बचा लो बचा लो बचा लो। तभी अचानक से उसका पैर फंसता है और लड़की नीचे गिर जाती है और बीस्ट तो एकदम उसकी जान निकालने वाला था। लड़की को भी लगता अब मैं गई, अब मैं गई, अब मैं गई, अब मैं गई 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 गई, लेकिन आंख बंद कर लेती है और काफ़ी देर हो जाता है। आंख खोलती है और देखती है मैं सही सलामत हूँ, बच गई, कैसे बच गई। हाँ तुम्हारे मेन कैरेक्टर ने बचा लिया था। वो लड़की भी देखती है और चौंक जाती है कि एक सेकंड, ये कौन है, किसने मुझे बचा लिया। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो पिछले एपिसोड में देखा था कि एक लड़की थी जो बड़ी मुसीबत में आती है, जान जाने वाली थी, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर बचा लेता है और पूछता है आर यू ऑलराइट, ठीक हो ना तुम। वो भी कहती या मैं ठीक हूँ। इस लौंडे ने एक ही अटैक में उस लेपर्ड को मार दिया। नहीं मारा नहीं है, बस तुमने उठा के फेंका है। वो लेपर्ड बड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं, अपनी जान बचाने के लिए हमको भागना पड़ेगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है जान बचाने के लिए भागना पड़ेगा। नहीं यार, भागना मेरे डिक्शनरी में नहीं लिखा हुआ है, उसको तो आसानी से देख लेंगे। तुम्हारी चींटी अपना साइज बड़ा करती है और उससे जो भी है लेपर्ड उसके साथ लड़ने लगती है। ये ढम मारे जा रही है। और ये सब देख के हमारा मेन कैरेक्टर भी सोचता हुआ यार क्या बातें, मेरी चींटी सबको यहाँ पे देख लेगी। वो लड़की भी देख के चौंक जाती कि है ये चींटी जैसा जानवर कौन है जो बचा रहा है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है पहले तुम बताओ ठीक हो ना, चोट नहीं ना लगा है, खड़ी हो सकती हो ना तुम। वो भी कहती यार मैं ठीक हूँ, लेकिन यार भरोसा नहीं है, वो बीस्ट हमारे पे भी अटैक कर सकता है, तो जान बचाओ, भागो यहाँ से। भागने लगती है, उतने में चींटी उस टाइगर को हरा देती है, सामने आती है और अपनी लैंग्वेज में कहती है वो मेरे मास्टर है और मेरे मास्टर को जाने दे। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता शाबाश बढ़िया काम तुमने किया। लड़की डरने लगती है, क्या बढ़िया काम किया, वो हमको मारेगी। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है टेंशन ना लो, मेरी बीस्ट है, हमको नहीं मारने वाली। वो भी कहती है अबे चल के आ रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। हमारा मेन कैरेक्टर साइज छोटा करता है और कहता है लीन हैंड मेरा नाम है और मैं एक बीस्ट टेमर हूँ और ये मेरी बीस्ट यहाँ पर है, डरने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। वो भी कहती है अच्छा बीस्ट टेमर हो क्या, वही कमाल के लेजेंडरी बीस्ट टेमर जो सिटी में बवाल मचा रहा है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता लेजेंडरी, अरे इतना भी कुछ बड़ा यहाँ पे नहीं हूँ। वो भी कहती ना यार, मुझे पहले सुना था तुम्हारे बारे में, आज यहाँ पे देख भी लिया, तुम तो वाकई में काफ़ी कमाल के हो। और ये छोटी सी तुम्हारी चींटी आय हाय कितनी कमाल की है, अल्ले ले 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 अल्ले ले ले। लेकिन वो तो अलग ही गुस्से में थी, जोर से लड़की को मारती है। तुम्हारा मेन कैरेक्टर भी कहता है शांत हो जाओ शांत हो जाओ। वो अपने भाषा में चिल्लाती है मेरे मास्टर है और मेरे मास्टर से दूर रहे। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता अरे यार तुम कर क्या रही हो, ये तो डेंजरस एरिया है ना। वो भी कहती वेल शू नियन मेरा नाम है और मैं अपना मिशन यहाँ पे करने आई थी, लेकिन मिशन के चक्कर में फंस गई और यहाँ वहाँ भटक गई और फिर बीस्ट पीछे पड़ गया, फिर तुम मिल गए। बाय द वे तुम यहाँ पे क्या करने आए हो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता मैंने सुना कोई थंडर एट्रीब्यूट वाला बीस्ट इस एरिया में रहता है, उड़ने वाला बर्ड, यार मुझे चाहिए था तो मैं वही लेने के लिए यहाँ पर आया हूँ। वो भी कहती क्या बात है, अरे मैं ट्रैक मास्टर यहाँ पर हूँ यार, मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ, तुमने जो जान बचाई थी। मैंने बोला ना लोग अलग अलग प्रोफेशन के साथ अवेकन होते हैं, उसमें से एक ट्रैकर मास्टर भी आता है, यानी किसी भी चीज़ को ट्रैकिंग करना मैडम जी को आता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी लग वाह यार क्या बात है, ट्रैक मास्टर से बढ़िया कोई हो ही नहीं सकता चीज़ें ढूंढने में, चलो यार हम दोनों हाथ मिलाकर उस बीस्ट को ढूंढते हैं। वो भी कहती ओके ठीक है, लेकिन मैं अभी उतनी हाई लेवल की नहीं हूँ, लो लेवल की हूँ, तो मुझे कोई अगर ऐसा आइटम दे देते हैं जिसका कनेक्शन उस बीस्ट के साथ है तो ढूंढना आसान हो जाएगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता अरे मैं पंख यहाँ पे लेकर आया था, इस पंख द्वारा ढूंढ सकते हो क्या। वो भी कहती हो माय गॉड ये पंख, अरे ये तो बहुत ही महंगा मिलता है, जल्दी मिलता भी नहीं है, काफ़ी महंगे में तुमने लिया होगा। ओके ठीक है ट्राई मार के देखूंगी, लेकिन ट्राई मारने के चक्कर में हो सकता पंख डिस्ट्रॉय भी हो जाए, जिससे अगर नुकसान हो गया तुम्हारा तो कोई प्रॉब्लम नहीं ना है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हें जैसे उपयोग करना है वैसे करो, अगर डिस्ट्रॉय हो भी जाता है तो होने दो, मेरे बाप को कुछ नहीं जाता। वो भी कहती ओके ठीक है लेट मी ट्राई, जैसे ढूंढने की कोशिश करती है तो लोकेशन दिख जाता है, बोला भी जाता है वो लोकेशन, उस लोकेशन में। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ये हुई ना बात, चलो उस लोकेशन में। तो जैसे निकलते तो रास्ते में अचानक से हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता रुको यार, मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे रास्ते में छोटे छोटे और बीस्ट है। वो भी कहती सच्ची में, तो हम लोग क्या करें। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, हमारी जो चींटी है ना वो देख लेगी, जाओ चींटी। वो जाती है मारती है, हमारे मेन कैरेक्टर को भर भर के पॉइंट मिलता है और एकदम भाई वो गुस्से में थी क्योंकि लड़की आके हमारे मेन कैरेक्टर से कुछ ज़्यादा चिपक रही थी ना, तो गुस्से के मारे कुछ ज़्यादा मारती है और कहती मास्टर हो गया मैंने पूरा कर दिया। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता हुआ यार देखा कितनी कमाल की है, सबको ख़त्म कर दिया ना, और मैं फाइनली लेवल 11 पे आ चुका हूँ। यार कब से लेवल अप ही नहीं हो रहा था, लेकिन इतने को मारा कि फाइनली मेरा लेवल अप हो गया। और इतने में हमारी चींटी उठा के उसको फेंक देती है।
तुम्हारा मैं कट्टा भी कहता कमाऊन यार, वो लड़की बुरी नहीं है, इतना मारा मत करो। वो भी कहती है लेकिन आपके पास रहती है तो मुझे पसंद नहीं है। और वो लड़की चौंक जाती है, अरे मैं चुपचाप जा रही थी ना, अचानक से मुझे किसने उठा के यहाँ पे फेंक दिया। और देखो यार, हमारा मेन कैरेक्टर ही देख सकता है कि वो लड़की है। इस लड़की को ऐसा लगता है कि एक चींटी है, और ये चींटी तो एक प्यारी सी चींटी है, इसने मुझे मारा है क्या। यार वो चींटी गुस्से के मारे भी देख रही थी, लेकिन ये लड़की इतनी पागल है ना, इसको लगता है कह रही है तो कोई प्यारी सी भोली भाली सी छोटी सी चींटी है, एक छोटी सी चींटी वाला मेरे पे क्यों अटैक करेगी। अल्ले ले ले ले, सो क्यूट यार, मन तो करता गोद यहाँ पे ले लूँ। अल्ले अल्ले चींटी, अल्ले ले चींटी, अल्ले ले 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 अल्ले ले ले। चींटी को अंदर ही अंदर गुस्सा आता है, मालिक ने मना किया मारो मत, लेकिन ये इतना उंगली कर रही है ना, मन तो कर रहा है बहुत मारूं। मालिक मारूं क्या। हमारा मेन कट्टा भी कहता नहीं, अरे रहने दो यार, मेरी चींटी को नहीं पसंद जब कोई अल्ले ले ले करता है, तुम छोड़ो ना यार, अपने काम पे ध्यान दो, हमको आगे जाना था ना। देखो जाओ चींटी आगे का एरिया चेक करो। तो आगे के एरिया में छोटे मोटे बहुत सारे बीस्ट आते हैं, और चींटी किसी को नहीं छोड़ती, सबको मारे जा रही है। इतना मारती है कि हमारा मेन कट्टा का लेवल 11 से डायरेक्ट 15 हो जाता है। याद है ना, पिछले बार डंजन में मिशन किया करने गया था तो भी लेवल 10 का 10 ही था, ज़्यादा मिला ही नहीं था, लेकिन अब 10 से डायरेक्ट 15 चल गया। सोचो यार उसने कितना मारा होगा। तुम्हारा मेन कट्टा भी देखता है, बाप रे कुछ ज़्यादा गुस्से में, कुछ ज़्यादा ही मारी जा रही है। सामने से लड़की भी कहती है यार वो भी मारे जा रही है और तुम भी किसी से कम नहीं हो। फाइनली जैसे सब मर जाते हैं ना, तो लड़की भी कहती है ओ देखो वो रहा वो बीस्ट जिसको तुम यहाँ पे ढूंढे जा रहे थे। हमारा मेन कट्टा भी कहता सच्ची में कहाँ यार, मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा। वो भी कहती देखो ना ऊपर ऊपर पेड़ पर। हाँ तो पेड़ पे बैठा हुआ था, ये है वो थंडरबर्ड, लेवल 13 का था। हमारा मेन कट्टा भी लग वाओ लेवल 13, बहुत ज़्यादा हाई भी नहीं है बहुत ज़्यादा लो भी नहीं है, ठीक ठाक है जितना मुझे चाहिए था, तो मैं पकड़ने को रेडी हूँ। लेकिन वो बर्ड यहाँ पे था तो उड़ के वहाँ से भाग जाता है। ये लड़की भी कहती है डैट्स सो फकिंग सैड यार, हमने रास्ते में इतना मुसीबत सामना किया, इतना पीछा किया, यहाँ तक फाइनली चले आए थे, लेकिन वो उड़ के भाग गया। और हम में से किसी के पास उड़ने वाली एबिलिटी भी नहीं है, ये हम चाह के पकड़ भी नहीं सकते। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता किसने बोला कि हमारे पास उड़ने वाली एबिलिटी नहीं है मेरे पास। याद है ना मिशन करने के बाद पंख मिला था, तो पंख यहाँ पे लगाता है, उड़ के निकल जाता है। ये गुलाबे वाली डाउट में कि है पंख कहाँ से आ गया। अब हमारा मेन कैरेक्टर प्लस वो वाली बर्ड आमने सामने एक दूसरे को। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता और बर्ड कैसी है, अरे कहाँ बच के भागेगी, अरे प्यार से कह रहा हूँ आ जा ना यार, मेरी पेट यहाँ पे बन जा, अरे मैं ज़्यादा बुरा कुछ नुकसान यहाँ पे नहीं करूँगा। वो देख के चौंक जाती कि लौंडा उड़ कैसे रहा है, और तेज़ी से भागने लगती हैं। हमारा मेन कट्टा भी लग है ऐसे तेज़ी से भाग रही है जैसे कि मैं इज्जत लूटने आया हूँ। अरे रुको यार रुको, मैं आ रहा हूँ, और गुलाबे बालों वाली तुम वेट करो, मैं भी आ रहा हूँ तुम्हारे पास उसको पकड़ के। तो लड़की भी लग हाँ हाँ मैं तो वेट यहाँ पे कर रही हूँ, जल्दी से आओ। इधर हमारा मेन कट्टा भी कहता कम ऑन यार आ जाओ ना प्लीज़ मेरे पास, अरे तुम्हें अपना प्यारा गुलाम नहीं अपना अपना पेट बनाऊंगा, प्लीज़ यार आओ ना। जैसे पकड़ने की कोशिश करता है वो झटका दे के भाग जाती है। हमारा मेन कट्टा भी लग रुक ना यार, लेकिन अब इतने गुस्से में थी कि बिजली का अटैक करने को तैयार हो जाती है। हमारा मेन कट्टा भी कहता अच्छा अब तुझे आइडिया लग चुका है कि तू जहाँ जहाँ भागेगी मैं वहाँ वहाँ आऊँगा, तो अब तू भागेगी नहीं बल्कि तू अटैक करेगी, आजा यार मैं भी अटैक करूँगा। ये मुक्का लेके आगे बढ़ता है, वो भी अटैक लेके आगे बढ़ती है, वो बेचारी अटैक कर उससे पहले हमारा मेन कट्टा गला पकड़ लेता है और कहता है चलो यार फाइनली काउंटर कर लेता हूँ। तो जबरदस्ती हमारा मेन कट्टा काउंटर कर लेता है, लेकिन चींटी के मुकाबले काफ़ी कमज़ोर थी। हमारा मेन कट्टा भी लाइक डोंट वरी, कमज़ोर हुआ तो क्या हुआ, स्ट्रॉन्ग यहाँ पे बना दूंगा। और जैसे काउंटर पूरा होता है तो वो भी इंसान बन जाती है, और ये कुछ ज़्यादा ही सुंदर लग रही थी, झूठ नहीं बोलूँगा चींटी से ज़्यादा। तो हमारा मेन कट्टा भी सोचता है मुझे लगा था इंसान तो बन जाएगी, लेकिन इतनी सुंदर इंसान यहाँ पे बनेगी ये मुझे लगा नहीं था। अब वो भी कहती है ठीक है आपकी पेट बन गई, नमस्कार मास्टर। हमारा मेन कट्टा भी कहता है हाय क्या बात है भाई, तुम तारे तो कुछ ज़्यादा ही बड़े बड़े भी हैं। अब ये सुनती चींटी को गुस्सा आता है, वो अपने इंसान के फॉर्म में आती है, और उन दोनों के बीच में आपस में गुस्से वाला लड़ाई झगड़ा स्टार्ट होता है। बोला भी जाता है बर्ड की बच्ची मेरी यल उनकी पेटू दूर रहा कर। वो भी कहती ले तू पहले यहाँ पे थी अब आ गई हूँ, सारे तुझे नोच खाऊंगी। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। देखते हैं आगे चल के और इनके बीच में कितनी लड़ाई झगड़ी होती है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो पिछला एपिसोड में देखा था कि चींटी और जो बर्ड उन दोनों के बीच में लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। हमारा मेन कट्टा भी कहता रहे तुम दोनों आपस में लड़ाई क्यों किए जा रहे हो, हम तो एक ही फैमिली के लोग हैं, अरे तुम एक दूसरे की बहनें यहाँ पे लगोगी। तो बर्ड भी कहती यार जैसे आपने उसको नाम दिया वैसे आप मुझे भी नाम दो ना। हमारा मेन कट्टा भी कहता तुम एक बर्ड हो, ऊपर से बिजली वाली बर्ड यहाँ पर हो, तो तुम्हारे लिए टियान हू नाम कैसा लगा।
वो भी कहती है TNU। यार ये नाम तो बड़ा सही है। हमारा मेन कट्टा भी सोचता है चलो सही है यार, बिजली वाली लड़की चाहिए थी, अब मुझे यहाँ पे मिल भी चुकी है, ऊपर से एक बर्ड जो उड़ भी सकती है, तो आसमान द्वारा दुश्मनों को हराने में और ज़्यादा काम आएगी। उससे मुझे याद आया, और लड़की को भी तो सपोर्ट करना है। वो बेचारी गुलाबे बालों वाली सुमड़ी में बैठी हुई है, रो रही है, उसको समझ ही नहीं आ रहा कि हमारा मेन कट्टर कब आएगा। हमारा मेन कट्टर आ जाता है और उसका जो मेन टारगेट है ना, उस टारगेट पे पहुंचाता है, जो कि एक बर्मिलियन क्लैन था, उनको मारना था। लड़की भी कहती देख लो यार, पिछले बार मारने गई थी, मेरी ही हालत ख़राब हो गई थी, इस बार तुम हेल्प करने तो आ गए, लेकिन कर पाओगे? हमारा मेन कट्टा भी कहता क्यों नहीं कर सकता, अरे तूने बर्ड पकड़ने में मेरी हेल्प की है, मेरे पे एहसान किया है, हम मेरी बारी है कि मैं तेरा एहसान का बदला यहाँ पे चुकाऊँ, रेडी हो जा मेरी बर्ड, ऊपर से जा और चेक कर उनके पास कितना पावर है। तो बर्ड जाती है और जाके आसमान से चेक करने लगती है, उसके लिए वो बड़े बड़े बिजली यहाँ पर रिलीज़ करती है, जिससे ऑटोमेटिक जो भी बंदे लोग हैं ना, उनका पावर यहाँ पे दिख जाता है, जो कि 7, 8, 9 इतना ही लेवल का था। उनका जो मुखिया है ना, उसका ही 9 था। यानी सोचो यार, गांव का सबसे स्ट्रॉन्ग आदमी 9 लेवल का है, बाकी सब 5-6 लेवल के। तो हमारा मेन कट्टर डिसअपॉइंट हो जाता है कि लो इतने लो लेवल के बंदे, मुझे लगा मैं जाऊंगा हेल्प करूंगा, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि हेल्प करने की ज़रूरत ही है, ये लड़की चींटी और बर्ड सब कुछ यहाँ पे देख लेंगे। मैं मुखिया को किस तरीके से बाहर बुलवाता हूँ, तुम उसको देख लेना। वो भी कहती है बुलवाओ। तो हमारा मेन कट्टर बर्ड का ऑर्डर यहाँ पे देता है, बर्ड वैसा वैसा यहाँ पे करती है, छोटे मोटे जो भी बंदे ना उनको मारती है, और मुखिया को मेन अपना टारगेट बनाती है, उसको जहाँ से नहीं मारती बस उसको पकड़ के लाना है। ये गुलाबे वालों वाली भी कहती हूँ माई गॉड यार, क्या बर्ड तुम्हारी, क्या सबके बीच में चक्कर दे देकर उसने पकड़ लिया और मुखिया को लाके पटक देती है। हमारा मेन कट्टा भी कहता ले मुखिया को मारना मेन तेरा टारगेट था ना, मैंने बर्ड को मना किया था जान से मत मार, वरना खुद मार देती, मार जल्दी से तू और मिशन पूरा कर। तो वो भी कहती है शुक्रिया, चाकू से सब जान निकाल लेती है और मिशन पूरा हो जाता है। कहती है शुक्रिया तन्नू, अरे अपने मिशन पूरा करवाने में हेल्प कर दिया यार, ये एहसान में कैसे बोलूँ, समझ यहाँ पे नहीं आता। बाय द वे कभी आइएगा, मिलेंगे जुलेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, बातचीत करेंगे, ओयो होटल। हमारा मेन कट्टा भी कहता ठीक है आएंगे कभी, और अभी के लिए बाय बाय बोलना चाहूँगा। लड़की भी लाइक आए हाय, एकदम हीरो की तरह था और मैं हीरोइन की तरह थी, जो मुसीबत में पड़ी हुई थी, आया मुझे बचा के एकदम चल भी गया। नाइस यार, मेरा तो दिल ही आ गया। हमारे मेन कट्टा की ओर आते हैं, वो भी देखता चलो यार आज का दिन काफ़ी बढ़िया रहा, लड़की को बचा लिया, मुझे मेरी बर्ड मिल गई, और की चाहिए यार मैनू। उतने में कॉल आ जाता है मोटे दोस्त का। हमारा मेन कट्टा भी कहता है ये मोटल्ला कॉल काहे को किया जा रहा है, हेलो मोटे तेरी माँ का बोल, कॉल क्यों किया, भूख लगी है, खाना खाना है क्या, है बहुत पैसा मेरे पास, चल तुझे 5 स्टार होटल में खाना खिलाता हूँ। वो भी कहता रहे मोटा हो तो क्या हमेशा खाना खिलाता रहेगा, आज कुछ और तुझे इंपॉर्टेंट बताना है। तुझे मालूम है इल्यूजन सी क्रीम के बारे में, एक ऐसा सी क्रीम होता है जो हम AI द्वारा बनाते हैं, जहाँ पे जो क्रिएचर्स एपियर होते हैं ना, सब AI के क्रिएचर होते हैं, लेकिन देखने पे लगेगा ही नहीं कोई AI है, और रियल सीक्रेट क्रीम जैसा यहाँ पे लगेगा। जिसको प्रैक्टिस करने का मन होता है ना, वो जाता है और कर लेता है। तो मैं सोच रहा हूँ कि तू भी जाना, जाती प्रैक्टिस कर लेना। हर बंदे को मौका नहीं मिलता, कभी कभार बंदे को मिलता है, और मेरे पापा वहीं पे काम करते हैं, तो पापा को बोल के तेरे लिए हमने 2 टिकटें यहाँ पे बुलवा ली हैं, बोल जाना पसंद करेगा क्या। हमारा मेन कट्टा भी सोचता है यार सही है यार, मुझे भी पावर की प्रैक्टिस करनी थी, ऊपर से अभी बर्ड मिली है, बर्ड का मैंने पावर भी चेक नहीं किया है, तो ये इल्यूजन वाला सीकर ये सबसे सही होगा यार। और ये दोनों लड़कियां आपस में लड़ती रहती है ना, तो इनको साथ में मिलकर प्रैक्टिस करवाऊंगा, जिससे ये दोनों के बीच में दोस्ती गहरी हो जाएगी, और ये दोनों मिलकर मुझे देगी, और थ्रीसम छी कैसे गंदी गंदी चीज़ें मेरे दिमाग में आ रही है। हाँ लेकिन मैं तैयार हूँ। तो वो साइन अप कर लेता है। मोटा भी कहता चल भाई रेडी हो जा, जिस दिन जाने की बारी आएगी मैं मैसेज दे के बुला दूंगा। वो भी कहता ठीक है बुला लेना। तो उस दिन की बारी आती है, हमारा मेन कट्टा अचानक से उठता है, क्योंकि सामने से मुंह पर लेटी हुई थी चींटी, और कहती है गुड मॉर्निंग जी, उठ जाओ। और दूसरी वाली तो अपने अरमानों के बीच में पकड़ के रखी थी, और कहती बोलो कैसा लग रहा है, नींद आ रही है तो वापस हो जाओ। हमारा मेन कट्टा भी कहता छोड़ मेरी माँ, अरे मेरे को चक्कर, अरे मेरे को सांस नहीं आ रहा। तो चींटी भी कहती छोड़ छोड़ छोड़, मैं कभी ऐसे चिपक नहीं सोती ताकि उनको सांस लेने में प्रॉब्लम ना हो। वो भी कहती अरे तेरे तो छोटे छोटे हैं, तो क्यों ना कितना जोर से दबा दे, प्रॉब्लम ही नहीं होगा। मेरे इतने बड़े बड़े ऑटोमेटिक प्रॉब्लम होने लग जाता है। वो भी कहती मेरे छोटे, तूने बोला मैं तेरे से बड़ी हूं, मैं तेरी सीनियर हूं, सीनियर बोल। वो भी कहती है मुंह में ले लो सीनियर। ये भी कहती तेरे पास है क्या जो तू देगी। वो भी कहती रोड देने के बारे में बात करी थी गंदी औरत। हमारा मेन कट्टा भी लाइक छी यार, इन दोनों का मैं क्या करूं, हमेशा लड़ते रहते हैं, और लड़ते लड़ते कितनी अश्लील बातें यहाँ पे करते हैं, मुंह में दे दूं ये वो, छी छी छी। आजकल की ये बेसंस्कारी लड़कियां, क्या करूं। फिर हमारा मेन कट्टा इल्यूजन सिक्रीम के अंदर आता है, बोला भी जाता आइए आइए आप कहाँ जाना चाहोगे, लो लेवल, मीडियम लेवल, हाई लेवल या डिफ़िकल्ट लेवल। हमारा मेन कट्टा भी कहता है लो मीडियम में क्या मज़ा आएगा, डिफ़िकल्ट में मज़ा आएगा।
तो हमारा मेन कैरेक्टर डिफ़िकल्ट वाले में लेट जाता है, यस या नो करने का ऑप्शन आता है, हमारा मेन कैरेक्टर यस पे क्लिक कर देता है और फाइनली इसके अंदर एंट्री मार लेता है। अब जैसे एंट्री यहाँ पे मारता है ना तो देखने पे एकदम नॉर्मली सिकरिम जैसा लग रहा था, तो हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है ये तो वाकई में रियल से भी ज़्यादा रियल लग रहा है। और सामने कुछ भेड़िए जैसे क्रिएचर यहाँ पर आए थे, इनके सबसे पहले टारगेट जिनको मारना इनका सबसे पहला काम था। और जो अपनी चींटी थी ना उन भेड़ियों को देख के सबसे पहले आगे कूद पड़ती है, अब मैं मारूंगी, मेरे मास्टर के पास कोई भी आएगा तो मुंह तोड़ के रख दूंगी, ये ले उठाओ ये ले उठाए। और मारने के बाद अपनी बर्ड को नीचा दिखाती है कि ये नीच औरत देख रही है कैसे कैसे मारा जाता है। तो वो भी कहती हैं 2-4 भेड़ियों को मार के अपने आप को कहीं का दादा समझती है क्या, बढ़िया मैं तुझे दिखाती हूँ रियल पावर क्या होता है। तो अपना अटैक लेती है बिजली वाला, मार के ख़त्म करती है और कहती देखा इसे कहते द पावर ऑफ फकिंग बिजली। वो भी कहती यू फकिंग औरत चुप कर यार, मेरा चींटी का पावर सबसे बेहतरीन है। वो भी कहती है तेरा चींटी का पावर तेरी तरह एकदम छोटा है, चींटी की तरह छोटा यहाँ पर है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है शांत हो जाओ यार, क्यों झगड़ा किया जा रहे हो। उसी झगड़े के बीच में पीछे से कोई भेड़िया हमारे मेन कैरेक्टर पे अटैक करने आता है। हमारा मेन कैरेक्टर लड़कियों के चक्कर में वैसे भी गुस्से में था, गुस्से के हमारे भेड़िया को पेल देता है। लड़की लोग भी कहते हैं सॉरी आप पे भेड़िया का अटैक हो गया, अब ठीक सही हो ना, चोट नहीं ना लगी यार। अरे यार हम कितनी पागल लड़कियां हैं, आपस में लड़े जा रहे हैं, बेचारे हमारे बॉस यहाँ पे मुसीबत में थे, ठीक हो ना यार, आपको कुछ नहीं ना हुआ। हाँ वो हमारे मेक कट्टा की स्पेशल प्रोटेक्शन के लिए दोनों लड़कियां साथ में टीम अप करने के लिए रेडी हो चुकी थी। हमारा मेक कट्टा भी देखता हो चलो यार ये सही है, मैं जानबूझ के एक्टिंग करता हूँ कि मुसीबत में हूँ, बचाओ बचाओ। तो दोनों लड़कियां एटलीस्ट मेरे लिए तो लड़ेगी। उतने में एक वुल्फ हमारे मेक कट्टा पे अटैक करने आता है, तो हमारा मेक कट्टा मुक्का लेता है और मुक्के से भेड़िया को पटक देता है। लड़कियां भी कहती वाओ यू आर सो स्ट्रॉन्ग, यार आपको तुम्हारी प्रोटेक्शन की जरूरत ही नहीं है। हमारा मेक कट्टा भी कहता है नॉट बैड नॉट बैड। अरे यार खाली सिकरिम के अंदर लड़कियों का पावर देखने थोड़ी ना आया था, मुझे भी अपना पावर यहाँ पे चेक करना था, चलो मिलके मारेंगे। तो वैसे ही होता है, वो दोनों लड़कियाँ प्लस हमारा मेक कटर टूट पड़ते हैं। लड़कियां सबसे पहले आगे थी कि मास्टर आप पीछे रहो, हेल्प पड़ेगा तो आना, लेकिन अभी आने की ज़रूरत ही नहीं है, हम दोनों देख लेंगे। हमारा मेक कट्टा भी कहता ठीक है भाई कर लो, मैं पीछे से देखता हूँ। अपनी बिजली वाली बिजली लेती है ढम ढम, चींटी अपनी चींटी के पावर से मारती है ढम ढम। अब आते हैं बाहर साइड, जहाँ कोई कमीना फेंग नाम का लड़का आता है, उसके छोटे मोटे टट्टे भी कहते हैं बॉस तो सिगरेट इल्यूजन वाले सिकरी में जाओगे, सबको फाड़ोगे, रिकॉर्ड यहाँ पे तोड़ दोगे। ए लड़की सुनना भाई हमारे बॉस सबसे बेहतरीन है, टीम अप कर ले। तो ये लड़की को फोर्स किया जा रहा था टीम अप कर ले टीम अप कर ले, वो भी कहती है ना रहने दो यार, मैं अकेले यहाँ पे कर लूँगी। और ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म हो जाता है। भाई एपिसोड 1 से वो लौंडा किसी न किसी लड़की पे लाइन मारते आ रहा है, कोई लाइन देती नहीं। देखते हैं इस बार क्या होता है, मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।